कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए पे ऑलरेडी मैं टोटल 6 वीडियोस अब तक बना चुका हूं, आप वो मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं। उनमें मैंने आपको टोटल 6 कैटेगरीज ही सॉल्व कराई हैं अब तक। मेरे को जरा फटाफट से बताओ हमने कौन कौन सी कैटेगरी देखी है भाई। द वेरी फर्स्ट कैटेगरी वाज एंडिंग विद समथिंग, देन स्टार्टिंग विद समथिंग, देन स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद समथिंग, देन सबस्ट्रिंग, देन divisibility, and then last category was your at least, at most, exactly, है ना, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। अच्छा, अब हम लोग अपनी 7th कैटेगरी पे जंप कर रहे हैं, दैट इज फाइनाइट लैंग्वेज। ठीक है, 7th कैटेगरी इज फाइनाइट लैंग्वेज। देखो भाई, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए को काफी सारे टीचर्स रैंडमली पढ़ाते हैं, है ना। कभी कोई क्वेश्चन का कभी बता दिया एंडिंग विद समथिंग का, कोई बीच में सबस्ट्रिंग का घुसा दिया, कोई बीच में स्टार्टिंग विद समथिंग का घुसा दिया, एंड सो ऑन 10-12 रैंडमली क्वेश्चन करा देते हैं और फिर कहते हैं कि ये भाई ये टॉपिक को एग्जॉस्टिव वे में हम पढ़ा नहीं सकते, जितना हो गया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बाकी अब आपके माइंड पे डिपेंड करता है आप कैसे बनाएंगे, एंड सो ऑन, है ना। बट मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। इनफैक्ट यही सब चीजें ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी टीचर्स करते हैं, है ना। कॉम्बिनेटोरिक्स जो पढ़ाते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस करा दे, उसके बाद कहते हैं भाई ठीक है भाई दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बाकी आप अपना दिमाग लगाओ, एंड सो ऑन। बट मैंने आपको कॉम्बिनेटोरिक्स कैसे पढ़ाया था भाई, टोटल 9 कैटेगरीज बताई थी और कैटेगरी बाय कैटेगरी मैंने क्वेश्चंस कराए थे और आपको बताया था अगर कोई भी रैंडम क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले कैटेगरी में फिट करना है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है, दैट्स इट। तो बिल्कुल वही काम मैं यहाँ आपके साथ करूंगा। जैसे मैंने आपको वहां बताया था कॉम्बिनेटोरिक्स इज अ सिस्टम, ये कोई रैंडम थिंग नहीं है, है ना। बट टीचर्स अनफॉर्चुनेटली इसको रैंडम वे में पढ़ा देते हैं। ऐसी कंस्ट्रक्शन ऑफ एनएफए या डीएफए, जो भी कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए का टॉपिक है, काफी सारे टीचर्स को रैंडम वे में पढ़ा देते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये एक सिस्टम है और हम लोग कैटेगरी बाय कैटेगरी क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो कल को कोई भी नया क्वेश्चन आएगा तो पहले आप उसको कैटेगरी में फिट करेंगे और उसके बाद अपना आंसर निकालेंगे, है ना। और आंसर क्या मतलब इन द सेंस, देखो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स का ही ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं और पूछते हैं कि फाइनल स्टेट्स कितनी होंगी, नॉन फाइनल कितनी होंगी, एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ स्टेट्स के लिए हमें बस क्या करना है, देखो जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया एंडिंग विद डबल ए, तो आपको याद नहीं करके चलना। जैसे मैंने आपको बताया था एंडिंग विद समथिंग कैटेगरी में नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होती है भाई, n+1, है ना। अगर एंडिंग विद n लेंथ स्ट्रिंग है तो n+1 स्टेट्स होंगी। आपको याद रह गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद रहा तो 1% भी टेंशन की बात नहीं है। अब क्योंकि मैं इतने क्वेश्चंस आपको कराऊंगा कि आपके माइंड के अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन देखोगे आप 3-4 डीएफए या एनएफए बना लोगे और बनाने के बाद उसको जनरलाइज कर सकते हो। जैसे एंडिंग विद वाली आ गया तो आप बोलोगे एंडिंग विद डबल ए बना लो, फटाफट से देख लोगे आप 3 स्टेट्स बनी है। फिर एंडिंग विद डबल बी बना के देख लोगे 3 स्टेट्स लग रही है। एंडिंग विद ए बना के देख लोगे 2 स्टेट्स लग रही है, तो फिर आप जनरलाइज कर दोगे अच्छा ठीक है जी n+1 स्टेट्स लग रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको गेट एग्जाम में काम करना है, रन टाइम पे, मतलब रियल टाइम में। जैसे आप गेट एग्जाम में बैठे होगे, आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे, उसी टाइम पे आप फटाफट से डीएफ एनएफए बना करके आप जनरलाइज कर सकते हैं चीजों को, है ना। तो जनरलाइज बड़े आराम से हम कर पाएंगे। बट मेन थिंग क्या है, देखो अगर आप याद रख लोगे थोड़ा सा फायदा ये होगा, एज आपको मिलेगी कि आप क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज क्या है, थोड़े टाइम ज्यादा लग जाएगा। कितना टाइम, 30-40 सेकंड फालतू लगेगा, इससे पर कुछ नहीं। तो मेरी सजेशन तो यही है, आप याद मत करके चलो, आप रियल टाइम पे बैठ के काम करना। बट वही बात है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, देखो मैं आपको कैटेगरीज पढ़ाता चला जा रहा हूँ, आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो ना चाहते हुए भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ी थोड़ी बातें फिट हो जाएंगी, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, आपके माइंड में अपने आप से बातें फीड होनी शुरू हो जाएगी। चलो ठीक है, दैट्स इट। चलो अब ज्यादा नहीं मैं बोलता, स्टार्ट करता हूं अपनी फाइनाइट लैंग्वेज की कैटेगरी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें ना एक पहले आपको एक बहुत अच्छी थ्योरम मैं बताता हूं और उसके बाद फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे। देखो भाई, अभी तक हम लोग ना इनफाइनाइट लैंग्वेज की ही बातें कर रहे थे, फाइनाइट लैंग्वेज के एग्जांपल्स हमने नहीं देखे। रादर एक जो एग्जांपल्स देखे थे वही एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली वाली कैटेगरी में देखे थे, है ना। जब मैंने आपको कहा था कि एग्जैक्टली 2b एंड एग्जैक्टली 2a's, है ना, या एटमोस्ट 1a, एटमोस्ट 1b, ऐसे ऐसे करके जो हमने करे थे, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस फाइनाइट लैंग्वेज के शायद बीच में आए थे। अदरवाइज हमने वैसे फाइनाइट लैंग्वेज के पर्टिकुलरली क्वेश्चंस नहीं किए हैं। तो अब हम इस कैटेगरी में पर्टिकुलरली फाइनाइट लैंग्वेज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो एक थ्योरम मैं पहले आपको बता रहा हूं। थ्योरम क्या है भाई, इनफाइनाइट लैंग्वेज में क्या होता है। देखो इनफाइनाइट लैंग्वेज की अगर मैं बात कर रहा हूं, उस केस में हम डब्ल्यू मिन की लेंथ देखते हैं, ठीक है। मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ, ऐसे समझो, देखो डब्ल्यू मिनिमम का मतलब क्या है, जो भी मिनिमम स्ट्रिंग हम एक्सेप्ट करवा रहे हैं, आप उसकी लेंथ देखो। अगर डब्ल्यू मिन की लेंथ हमारे पास n है, तो आप चाहे डीएफए बनाना चाहे आप एनएफए बनाना, उसमें नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n+1। बड़ा बेसिक सा लॉ है, आपको याद रखना। लॉ क्या मतलब, सिंपल थ्योरम है ना। और ये थ्योरम एज दिस गेट एग्जाम में पुट हो सकती है, अभी तक आई नहीं है तो प्लीज इस पे स्टार मार्क कर लेना, है ना। इसको प्रूव करने की हमें जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होगे। जैसे मैंने आपको बोला था एंडिंग विद डबल ए, है ना। जैसे पहली कैटेगरी थी, जैसे हमने बोला था क्वेश्चन में एंडिंग विद डबल ए, तो मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ, मिनिमम स्ट्रिंग कौन सा हो रहा है भैया साहब, डबल ए। तो डब्ल्यू मिन की लेंथ बताओ कितनी है जी, 2 लेंथ है। तो मैं बोलूंगा कि चाहे एनएफए बनाओ चाहे डीएफए बनाओ, कम से कम 3 लेंथ का तो आपको बनाना पड़ेगा। और ऑब्वियस बात है भाई, पहला काम हमारा होता ही था, आपको याद है कि नहीं,
जब भी हम स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए कोई डीएफए या एनएफए बना रहे होते थे, तो मैं कहता था ना आप डब्ल्यू मिन जो भी मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग है पहले उसको एडजस्ट करो, उसके बाद आगे बढ़ना, और उसके बाद हम ए और बी को एडजस्ट किया करते थे, याद है कि नहीं? तो बिल्कुल वही काम अभी डबल ए है, तो आप बोलोगे कि नहीं कि पहले मैं डबल ए एक्सेप्ट करवाऊंगा, उसके बाद आगे देखूंगा ए बी किसके कहां जाएंगे एंड सो ऑन। तो बिल्कुल वही चीज है भाई। तो आप देखो भाई डब्ल्यू मिन की लेंथ 2 थी, तो आपने देखा 3 लेंथ का हमारे पास डीएफए या एनएफए बनेगा ही बनेगा ना, मिनिमम 3 लेंथ का बनेगा, इससे ऊपर भी बन सकता है, ऑब्वियसली बात है। आई थिंक आप गेस कर पा रहे होगे, मेरे को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, इसे मैंने प्रॉपर्ली बोल दिया, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n+1। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया थ्योरम क्या कह रही है। तो ये अभी तक आई नहीं है, प्लीज ध्यान रखना, आ सकती है गेट एग्जाम में। तो इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होता है भाई? डब्ल्यू मिन, है ना, मतलब मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग कौन सा है वो डिसाइड करवाएगा इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए कितनी मिनिमम स्टेट्स होंगी डीएफए या एनएफए में। इसका फायदा आप ऐसे भी उठा सकते हो, कल को कोई गेट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जो बिल्कुल भी क्लिक नहीं हो रहा, आपको बहुत टफ और बहुत अजीब क्वेश्चन लग रहा है, तो आप उसमें एटलीस्ट इतना तो अप्रोच कर सकते हैं, हम डब्ल्यू मिनिमम देख लेंगे, लैंग्वेज में मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग तो पता लग जाएगा, हम मानते हैं कि मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग से 5 लेंथ का आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि डीएफए या एनएफए में 6 या 6 से ज्यादा स्टेट्स होंगी, इससे कम में हम काम नहीं कर पाएंगे। बस इतना चीज आई थिंक समझ में आ गई। तो फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो शायद कुछ ना कुछ आप कर लेंगे उस क्वेश्चन में। ठीक है, वही बात है, थोड़ी अप्रोच, थोड़ी सी एज मिल जाएगी आपको और कुछ नहीं। ठीक है, और बाय चांस ऑप्शन में ऑप्शन ये नजर आए 4 5 6 7 है ना, मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग है, सपोज कर लो डब्ल्यू मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग हमने देखा लैंग्वेज के अंदर 6 आ रहा है, और ऑप्शन आपको ये नजर आ रहे हैं 4 5 6 या 7, तो आप 7 पे सीधा टिक लगा के आ जाओगे, यू आर वेरी वेरी लकी। तो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इस थ्योरम पे ही बेस्ड था, आपसे वो पूछ ही नहीं रहे थे कि डीएफए या एनएफए बनाओ एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट करता हूं भाई, देखो डब्ल्यू मिनिमम लेंथ 6 आ रही है, बहुत अजीब सी लैंग्वेज आ गई, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि डीएफए एनएफए कैसे बनेगा एंड सो ऑन, कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा, और डब्ल्यू मिन की लेंथ हमें पता लग गया 6 है, और ऑप्शंस में आपसे पूछ रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन द रिस्पेक्टिव डीएफए विल बी व्हाट, तो ऑप्शंस है 4 5 6 7, तो ऑब्वियसली 7 पे टिक लग जाएगा, है ना, क्योंकि 6 में मैंने अभी आपको बताया 6 में 6 तो होने नहीं वाली, ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 मैंने कहा है ना, तो 7 स्टेट लगेंगे, है ना। तो वही बात है, तो देख रहे हो इतनी अजीब सी लैंग्वेज दी है, क्योंकि गेट एग्जाम में वो आपसे चाह ही नहीं रहे कि आप इसके लिए डीएफए एनएफए बनाओ, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्योरम का क्वेश्चन था, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यही सबसे बड़ा फायदा है गेट एग्जाम में, स्मार्टनेस आपको चाहिए। गेट एग्जाम आपसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस ही चाहता है, वो ये चीज नहीं चाहता कि आप कितनी लेबर करके आ रहे हो एंड सो ऑन, है ना, क्योंकि देखो सीधी सी बात है भाई, जैसे मैं आपको बताता हूँ गेट एग्जाम क्या है भाई, एक गेट की तरह है ना, तो इधर उधर आप टैप करते रहोगे तो गेट नहीं खुलने वाले, लेकिन जैसे आप हैंडल खोलोगे, हैंडल आपको मिल गया तो आपने हैंडल दबाया और गेट खोला और सीधा बाहर निकल गए, तो बिल्कुल वही चीज है ना। तो इधर उधर टैप करने से फायदा नहीं होता, जो भी क्वेश्चन आ रहा है अगर आप बहुत ज्यादा स्टेप्स लगा रहे हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो समझ लेना भाई आप ठीक काम नहीं कर रहे हो। मैक्सिमम 2 या 3 स्टेप के क्वेश्चन होते हैं गेट एग्जाम में। ठीक है, चलो ठीक है, मैंने वही सब चीजें आपको वैसे काफी बार पहले बता रखी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने एक बार बात दोबारा बोल दी है। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, हाँ जी, चलो भाई अब आते हैं हम लोग फाइनाइट लैंग्वेज के केस पे। इनफाइनाइट लैंग्वेज पे तो हमने थ्योरम देख ली, अब फाइनाइट लैंग्वेज पे हम लोग थ्योरम देख लेते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट लैंग्वेज की थ्योरम क्या कहती है भाई, हमें देखो डब्ल्यू मिन के हिसाब से नहीं चलना होता, हमें चलना होता है डब्ल्यू मैक्स के हिसाब से। ठीक है, जो मैक्सिमम लेंथ का स्ट्रिंग होगा ना आपको उसको चेक करना है, और अगर डब्ल्यू मैक्सिमम के अंदर n मतलब डब्ल्यू मैक्स की लेंथ n है, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग हमें सेट करवाना है उसमें मैक्सिमम लेंथ का जो स्ट्रिंग आ रहा है उसकी लेंथ n है। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ स्ट्रिंग n है, तो हम क्या कहेंगे भाई, डीएफए बनाना है अगर, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n+2, और हम कहेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनएफए में मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n+1। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक प्लस क्यों किया आप समझ रहे हो, जब भी डीएफए में कुछ प्लस होता है तो आपको याद होगा वो डेड स्टेट आती है, तो मतलब डीएफए में डेड स्टेट का चक्कर आएगा और एनएफए में डेड स्टेट का चक्कर नहीं आएगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज याद रखना है भाई, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए, प्रॉपर लिख देता मैंने, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन DFA that will be greater than or equal to n+2, और minimum number of states in NFA will be greater than or equal to n+1। मैं भी प्रूव करता हूं, इसको आराम से समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप इस थ्योरम को अच्छे से समझ लो। ठीक है, ओके जी। तो W मैक्स के हिसाब से हमें चलना है, और W मैक्सिमम जो भी है उसकी अगर लेंथ n है तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए विल बी n+2 और एनएफए विल बी n+1। एग्जांपल लेते तो आपको इमीडिएटली क्लिक हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे देखो लैंग्वेज में लेता हूं 0 1 और 0 1 ठीक है, 2 ही स्ट्रिंग मैंने लिए, ये है ना फाइनाइट लैंग्वेज। फाइनाइट लैंग्वेज का मतलब क्या है, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है ना, मतलब हमने ये ले लिए 0 1 और 0 1 1। हाँ जी, इसके लिए
हमें डीएफए और एनएफए बनाना है। आप मेरे को बताओ कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स लगेंगी। तो आपको अब वही बात है, थ्योरम के हिसाब से चलना है भाई, इसके हिसाब से नहीं करना, आपको इसके हिसाब से काम करना है। तो पहले आप 011 को एक्सेप्ट करवा, उसके बाद आगे बात करना मेरे साथ, उससे पहले बात मत करो, ठीक है। 0 Q1 पे आए, 1 पढ़ा, Q2 पे आए, फिर 1 पढ़ा, Q3 पे आए। दिस विल बी माई फाइनल, क्योंकि 011 एक्सेप्ट होगा। साथ साथ हमने कहा 01 भी एक्सेप्ट होना चाहिए, तो ठीक है जी, 01 एक्सेप्ट ये करवा रहा है। लो जी, मैंने ले लिया 01, ठीक है जी। अच्छा जी अगर मैं बात करूं एनएफए की, मेरा एनएफए रेडी है, तो हम बोलेंगे कि वही बात है, देखो एनएफए में ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 का आता, तो ठीक है जी, यहाँ पे इक्वल टू n+1 आ रहा है, ठीक है जी। हाँ जी, तो देख रहे हो ना, देखो आराम से देखो, W मैक्स की लेंथ यहाँ पे कितनी है जी, W मैक्सिमम की लेंथ है यहाँ पे 3, तो 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स का एनएफए बनना था, मैंने 4 स्टेट्स का एनएफए आपको बना के दिखा दिया। डीएफए की बात करेंगे तो वही बात है भाई, देखो इसका 1 आपको पता है कहाँ जाएगा जी, सीधी सीधी सी बात है, डेड स्टेट पे जाएगा। डेड स्टेट का नाम आपसे Q4 रख सकते हो, और यहाँ पे 0,1 घुमा देना है ना, क्योंकि डेड कॉन्फ़िगरेशन तो अलाउ करेगा ना डीएफए। हाँ जी, तो 0 हो गया, इसका 1 हो गया कंप्लीट, इसका 1 कंप्लीट है, इसका 0 रहता है, तो लो जी 0 इधर ले जाना है ना। और Q2 का 1 कंप्लीट है, 0 रहता है, तो लो जी 0 इधर ले जाना, और इसका 0 और 1 दोनों उठा करके डेड स्टेट पे ले आना, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होगे, है ना, सिंपल बात है एकदम। तो ठीक है जी, हमने एक आपको बना के दिखा दिया, मैं साइड में, तो प्लीज फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपने नोट डाउन किया होगा, मैं हटाता हूँ इसको, ठीक है, और एक दो क्वेश्चंस मैं आपको और कराता हूँ, ठीक है। ओके, तो लैंग्वेज में हम ले लेते हैं, फाइनाइट लैंग्वेज लेनी है ना, तो लैंग्वेज हम लेते हैं 00, 01 और 111, ठीक है, ऐसे मैंने कुछ भी लैंग्वेज ले ली। हाँ जी, इसके लिए बताओ भाई, देखो मैं पहले आपको बता दूंगा, 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स तो लगनी है ना। अगर एनएफए की मैं बात करूंगा तो 4 या 4 से ज्यादा, डीएफए की बात करूंगा तो 5 या 5 से ज्यादा स्टेट्स। इसको देखते हैं क्यों, क्योंकि डब्ल्यू मैक्स क्या है भाई, 3 लेंथ का स्ट्रिंग है, तो अगर डब्ल्यू मैक्स 3 लेंथ का स्ट्रिंग है तो एनएफए में तो 4 लगनी है, 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स, और डीएफए में 5 या 5 से ज्यादा स्टेट्स। आई थिंक आप समझ गए ना, वो थ्योरम के हिसाब से देखो भाई। चलो शुरू हो जाओ फटाफट, कैसे बनाएंगे हम लोग। तो पहला काम क्या होगा भाई, डब्ल्यू मैक्स को एडजस्ट करना है। मैं आपको बार बार बताता हूँ भाई, जब इनफाइनाइट लैंग्वेज होती थी तो मैं सबसे पहले डब्ल्यू मिन को एडजस्ट करता था, उसके बाद आगे बढ़ता था, ए और बी देखता था कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं, एंड सो ऑन। बट अब फाइनाइट लैंग्वेज है तो पहले डब्ल्यू मैक्स को एडजस्ट करो, उसके बाद फिर आगे देखना क्या करना और क्या नहीं करना। तो डब्ल्यू मैक्स क्या है भाई, 111 है तो पहले 111 को एडजस्ट करो, Q0 Q1 है ना, उसके बाद ये Q2 और ये Q3, दिस विल बी माय फाइनल। 111 हमारा सेट हो रहा है। अच्छा जी, अब देखो भाई आगे और क्या सेट हो रहा है जी, 00 सेट हो रहा है। तो लो भाई Q0 पे बैठे होंगे, 1 0 पढ़ेंगे, उसके बाद 1 0 और पढ़ेंगे, और फाइनल पे हमें पहुंचना है। तो फाइनल हमारे पास बनी हुई है, तो इसी को रीयूज करो, क्यों बार बार इधर उधर भटकते हो, है ना। तो हाँ जी, तो ये लो 1 0 इधर और 1 0 और पढ़ के इधर, ठीक है जी। और स्टेट का नाम हम रख देते हैं से Q4, ठीक है। हाँ जी, तो फाइनल बार बार अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनल का काम क्या होगा, स्ट्रिंग को सेट करवाना। तो फाइनाइट लेंथ के जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे, जब फाइनल जैसे देखो 111 था तो फाइनल पे पहुंचा दिया, तो 00 को तो वो भी फाइनल पे पहुंचाएगा, तो हमें और किसी फाइनल पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें इसी फाइनल पे जंप करना है, क्योंकि हमें पता है आगे अल्टीमेटली जीरोस आए या 1 से हमें डेट पे जाना होगा फाइनल स्टेट से, क्योंकि फाइनाइट लैंग्वेज है, इनफाइनाइट लैंग्वेज नहीं है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ओके जी, तो बस इतना ध्यान रखना, एक ही फाइनल बनेगी फाइनाइट लैंग्वेज के केस में, फाइनल स्टेट एक ही बनेगी, एक से फालतू बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता है भाई उस फाइनल पे खड़े होके 0 पढ़ना या 1 पढ़ना। जैसे ए बी की स्ट्रिंग होती तो मैं ए बी की बात कर लेता, 0 1 है तो 0 1 की बात कर रहा हूं, तो 0 पढ़ूं या 1 पढ़ूं, हमें डेड पे ही जाना होता है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, मेरे को ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वही बात है, अभी मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। जब मैं एक एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा आपको, मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन डीएफए, ठीक है। तो कोई हमारे पास डीएफए है, हमें उसके अंदर स्टेट्स मिनिमम करनी है ना, मतलब और लैंग्वेज हमारी सेम एक्सेप्ट होनी चाहिए, लैंग्वेज डिफरेंट नहीं होती, लैंग्वेज सेम होती है। जैसे सपोज कर लो हमने एक लैंग्वेज एल के लिए डीएफए बनाया, और उस डीएफए में 6 स्टेट्स थी, तो मैं इसी एल को एक्सेप्ट करने के लिए शायद कोई और डीएफए बना सकता हूं जिसमें स्टेट्स शायद 4 होती। तो हमें मिनिमम स्टेट्स ऑफ डीएफए पे ज्यादा कंसंट्रेट करना होता है, नॉर्मल डीएफए पे कंसंट्रेट नहीं करना होता। तो मैंने बताया था डीएफए बनाने के इनफाइनाइट वे से किसी भी लैंग्वेज के लिए, है ना। तो फिर वही बात है, हमें 4 स्टेट्स पे पहुंचना है, 6 से 4 पे पहुंचना है, तो हमें स्टेट्स को मिनिमाइज करना है। तो उसके लिए एक एल्गोरिथम मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वहां पे और ज्यादा डिटेल में बोल पाऊंगा। मैं अभी बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे, बट मैं अपने आप को रोक रहा हूं, क्योंकि मैं बोलूंगा तो आप कंफ्यूज होंगे। आराम से बाद में बात करेंगे, ठीक है। बस इतना अभी फिलहाल आप याद रख सकते हो कि जो फाइनल स्टेट होगी वो सिर्फ एक होगी, एक से ज्यादा फाइनल स्टेट नहीं बनेगी। इस बात का प्रूफ मैं आपको यहां दूंगा जब हम आएंगे मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन डीएफए, ठीक है। और थोड़ा सा आप अगर कॉमन सेंस से सोचेंगे तो आप समझ भी पा रहे होंगे भाई, 2 3 3 फाइनल में क्यों बनाऊं, जब हर एक फाइनल का काम क्या होगा भाई, 0 पढ़ो या 1 पढ़ो, मेरे को डेड पे ही जाना है। जब हर एक फाइनल का काम ही ये 0 1 पढ़ के डेड पे पहुंचना ही पहुंचना है,
तो फिर ठीक है ना, फिर आप अलग अलग फाइनल क्यों बनाते हो, एक ही फाइनल बनाओ। समझ पा रहे हो, मतलब ये जीरो और ये जीरो पढ़ के एक और फाइनल बनाने का हमारा कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो फाइनल भी और ये फाइनल भी हमें जीरो और वन पढ़ा के डेट पे ही लेके जाएगी। आई थिंक मैंने काफी बार बोल दिया, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया तो मैं यहाँ जब एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा वहां बात करूंगा, अभी मत कर, अभी मेरे से बात मत करवाओ, ठीक है। आगे बढ़ो भाई। अच्छा जी, उसके बाद फिर जीरो जीरो एक्सेप्ट हो रहा है, जीरो वन भी एक्सेप्ट हो रहा है, तो वही बात है, अब थोड़ा सी कॉमन सेंस लगाओ। जीरो जीरो एक्सेप्ट हो रहा है, जीरो वन भी एक्सेप्ट करवाना है, तो जीरो पढ़ो या वन पढ़ो, हमें फाइनल पे जाना था, हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, जब हमारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो चुके हैं ना, बस बाकी अब जो बच गया वो डेट पे जाएगा। तो अब ये एनएफ हमारा बन चुका है, ठीक है। तो एनएफ में देखो भाई 4 और 1 5 स्टेट्स बने, मैंने आपको बताया था ना 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स लगेंगे, तो यहाँ पे मिनिमम एनएफए में 5 स्टेट्स लग रही है, इससे कम हमारा काम नहीं होने वाला। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। अच्छा जी, और डीएफए की बात करेंगे तो एक स्टेट फालतू लग जाएगी, तो वही डेड स्टेट बना दो, आपका काम खत्म है। तो लो जी, Q5 मैंने डेड स्टेट बना दी है, यहीं पे 0 और 1 की लूप चला दूंगा। अच्छा जी, Q0 का 0 और 1 कंप्लीट है, Q1 का 1 तो कंप्लीट है, 0 नहीं है, तो लो जी 0 पढ़ के इधर आ जाऊंगा, है ना। Q2 का 1 कंप्लीट है, 0 रह गया था, तो लो जी इधर आ जाऊंगा डेट पे, और इसका 0 और 1 दोनों रहता था तो हम यहाँ आ जाएंगे, है ना। Q4 का 0 और 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो बस ये हमारा डीएफए बन गया। समझ पा रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कितने स्टेट्स लगी है भाई, 6 स्टेट्स लगी है डीएफए में, ठीक है, वही बात है। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। बस एक और एग्जांपल कराता हूं, उसके बाद हमारा काम खत्म, उसके बाद हमें ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इस चीज को। हाँ जी, अब बस लास्ट एग्जांपल बस एक और देखो, हमारा काम उसके बाद खत्म है। हाँ जी, कई बारी देखो प्रॉपर ऐसे लैंग्वेज नहीं लिखी होती, कई बारी ना लैंग्वेज ऐसे लिखी हो जाएगी। लैंग्वेज बोलेंगे a पावर n b पावर n सच दैट n इज लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये भी फाइनाइट लैंग्वेज है भाई, मैथमेटिकली वे में थोड़ा सा बोल दी और क्या है ना। तो आप प्रॉपर बोलोगे तो लैंग्वेज में कौन कौन से स्ट्रिंग होंगे भाई, देखो नल एक्सेप्ट होगा क्योंकि n की वैल्यू 0 आप भर सकते हो, है ना। तो a पावर 0 b पावर 0 आई थिंक समझ पा रहे होगे, नल। और 1 भर लोगे जब n की वैल्यू, तो a पावर n b पावर n, तो दोनों बराबर है, ये बात समझ पा रहे हो ना। तो a भी एक्सेप्ट होगा और फिर डबल a डबल b एक्सेप्ट होगा, ठीक है। बस ये 3 हमें स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाना है, इसके अलावा हमें सारे स्ट्रिंग्स रिजेक्ट ही करने हैं। तो बस आप शुरू हो जाओ भाई, वही बात है, सबसे बड़ा स्ट्रिंग कौन सा है भाई, डबल ए डबल बी। तो पहले इसको सेट करवाना, उसके बाद दूसरों की बात करना, अभी पहले मेरे से बात मत करना किसी भी चीज की, ठीक है। तो डबल ए डबल बी सेट कराओ फटाफट से, Q0 Q1 Q2 डबल ए हो गया, फिर डबल बी देख लो आगे, Q3 देन Q4, ठीक है। डबल ए डबल बी हमारा सेट हो चुका है। बस अब आगे बात करना। अब देखो नल एक्सेप्ट होना था, तो लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल मेरी फाइनल हो जाएगी, नल एक्सेप्ट हो गया। अच्छा जी, ए बी एक्सेप्ट करवाना था, तो ए पढ़ लिया, एक बी पढ़ के आपको से Q5 पे आना था, और ये भी आपको एक्सेप्ट करवाना था स्ट्रेट, है ना। अच्छा जी, बस आगे अब आपकी टेंशन खत्म है। बस अब अगर आपसे एनएफए पूछा जाता तो मेरे पास ये एनएफए फर्स्ट क्लास रेडी है, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। डीएफए पूछा जाता तो एक स्टेट हमारे फालतू हो जाएगी, दैट इज डेड स्टेट। तो डेड स्टेट बनाने तो बना, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो लो एक Q6 में डेड स्टेट बना देता हूँ, ठीक है। और यहीं पे हम लोग a, b की लूप चला देंगे। अब देखो भाई Q0 का a कंप्लीट है, b रहता है, तो लो जी b पढ़ा के डेड पे आना, है ना। अच्छा जी, और उसके बाद फिर इसका a और b कंप्लीटेड है, इसका b कंप्लीटेड है, इसका a रहता है, तो लो जी डेड पे आना। अब इसका b कंप्लीटेड है, a रहता है, तो लो जी डेड पे आना, है ना। और इसका a और b दोनों ये रहते थे, तो आप a और b पढ़ के डेड पे आ जाओगे, बस हमारा काम खत्म है। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा नहीं बोलने थे, आपको थ्योरम एग्जैक्टली समझ में आ चुकी होगी, है ना। तो प्लीज एक बार लास्ट टाइम और बोलो, हम लोग थ्योरम के कहते हैं भाई W max इज इक्वल टू n है, फाइनाइट लैंग्वेज में W max के अकॉर्डिंग चलना है। इनफाइनाइट लैंग्वेज के केस में हम लोग क्या करते थे भाई, W min के अकॉर्डिंग चलते थे, पहले मैं W min को सेट कराता था, उसके बाद आगे बात करता था क्या करना और क्या नहीं करना, है ना। उसके बाद हम लोग A B पे चल रहे थे तो A और B को एडजस्ट कराते थे, 0 1 पे चल रहे थे तो हम लोग 0 1 को एडजस्ट कराया करते थे, है ना। और लेकिन अगर इनफाइनाइट सॉरी अगर फाइनाइट लैंग्वेज आएगी तो आपको पहले W max एक्सेप्ट करवाना है, उसके बाद फिर A B या 0 1 जो भी आपके एडजस्ट करवाने होंगे। आई थिंक आप समझ गए कि मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है, एग्जैक्टली क्लियर हो चुका है आपको। और इनफाइनाइट लैंग्वेज में W min की लेंथ अगर n होती थी, तो फिर DFA और NFA में n+1 ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 स्टेट्स लगेंगी, कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन DFA एंड NFA विल बी n+1 ग्रेटर देन इक्वल टू n+1। अच्छा जी, और फाइनाइट लैंग्वेज के केस में W max की लेंथ अगर n है, क्योंकि W max के अकॉर्डिंग चलते थे, तो W max की लेंथ अगर n है, तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन DFA विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू n+2 और NFA विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू n+1। प्लीज ये बात अच्छे से माइंड फिट कर रखना, मैंने काफी बार रिपीट करा है क्योंकि मेरे को मजबूरी है, जितनी बार मैं रिपीट करूंगा ना उतना अच्छा है, आपके माइंड में फिट हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में बातें चली जाएंगी। तो वही बात है, एक दो बारी आप पढ़ेंगे, मेरी क्लास आपने कर ली, उसके बाद आपने अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे, फिर 3-4 बार आप इसको देखेंगे ना, आपके माइंड में एकदम चीजें फिट हो जाएंगी, मैं गारंटी लेता हूं बात की आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक झटके में आपके पास आंसर आएगा कि अच्छा ठीक है, इस हिसाब से सॉल्व होगा, ठीक है। चलो मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, हटा रहा हूं मैसेज को, ठीक है, ओके। अब हम आएंगे अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे, दैट इज फॉलोड बाय, ठीक है, हाँ हटा रहा हूं मैसेज को, ओके जी। तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास, फाइनाइट लैंग्वेज की बात हो चुकी है, अब है 8th कैटेगरी, दैट इज फॉलोड बाय समथिंग।
ठीक है, ओके। एट्थ कैटेगरी है जी फॉलोड बाय, फॉलोड बाय, ओके। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पहले देखेंगे, फिर धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है जी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एनी नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बीज, ठीक है। एनी नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बीज, वही फॉलोड बाय है ना, इसलिए ये कैटेगरी है फॉलोड बाय। कैसे करेंगे बेस को, तो वही बात है, पहले सबसे छोटा स्ट्रिंग देखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। हाँ जी, सबसे पहले लैंग्वेज में सबसे छोटा स्ट्रिंग की पहचान करो भाई, एनी नंबर। एनी नंबर का मतलब समझते हो, जीरो और मोर, है ना, ये इंग्लिश वर्ड है, इसका मीनिंग आपको पता होगा। यहाँ पे वही बात है, एनी नंबर मतलब जीरो और मोर। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग बताओ भाई क्या आएगा। अब वही बात है, मेरे को बार बार नहीं बोलना चाहिए, ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है ना, ऑब्वियस सी बात है, इनफाइनाइट लैंग्वेज है तो हमें मिनिमम स्ट्रिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ जी बोलो भाई, मिनिमम स्ट्रिंग कौन सा होगा भाई, देखो एनी नंबर ऑफ एज मतलब जीरो और मोर, तो जीरो मैंने यहाँ से पकड़ लिया और जीरो भी मैंने यहाँ से पकड़ लिया, तो इसका मतलब क्या है भाई, नल। सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा भाई, नल। उसके बाद बोलो भाई, एज जीरो और मोर हो सकते हैं, बी भी जीरो और मोर हो सकते हैं, तो पहले बी को जीरो रखो, आप एज की बात करते रहो। ए के एक्सेप्ट होगा, डबल ए एक्सेप्ट होगा, ट्रिपल एक्सेप्ट होगा, डॉट 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 डॉट, कितने भी ए आ जाए सारे एक्सेप्ट होंगे। उसके बाद फिर एज को जीरो रखो, बीस की बातें करो, बी एक्सेप्ट होगा, डबल बी एक्सेप्ट होगा, ट्रिपल बी एक्सेप्ट होगा, डॉट 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 डॉट। उसके बाद फिर ए के पीछे बी एक्सेप्ट होंगे, एनी नंबर में फॉर एनी नंबर ऑफ बीज है ना, तो ए बी एक्सेप्ट होगा, ए डबल बी एक्सेप्ट होगा, ए ट्रिपल बी एक्सेप्ट होगा, डबल ए बी एक्सेप्ट होगा, डबल ट्रिपल ए बी एक्सेप्ट होगा, डॉट 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 डॉट। आई थिंक आप समझ गए होंगे, मतलब ये तो खाली ए एक्सेप्ट या खाली बी एक्सेप्ट या फिर ए के पीछे बी एक्सेप्ट, मतलब इन द सेंस इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बी के पीछे ए कभी भी नजर नहीं आएगा, है ना। चलो अब बस बनाते हैं, बहुत आराम से बनाएंगे, एक झटके में आपके पास आंसर आएगा। तो वही बात है, नल एक्सेप्ट करना है ना, तो इनिशियल विल बी माय फाइनल स्टेट, ठीक है जी। अच्छा जी, अब कितनी भी एज आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हम फाइनल पे ही खड़े रहेंगे। तो आज समझ पा रहे होगे भाई, ए पढ़ के हम लोग इसी फाइनल पे खड़े रहेंगे, ठीक है, सेल्फ लूप आ जाएगी, क्योंकि कितने भी ए हमें एक्सेप्ट करवाने हैं। अब बी की बात आएगी, अब आप जरा मुझे कॉमन सेंस से बताओ, क्या मैं कॉमा डाल के बी यहीं लगा के अपना काम खत्म कर दूं ना, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि ये बी एक्सेप्ट करा देगा भाई, है ना, बी के पीछे ए आए तो वो भी एक्सेप्ट, क्योंकि खिचड़ी बना देगा ए और बी की बस। तो ये इसका मतलब क्या है, कितने भी ए और कैसे भी ए और बी की स्ट्रिंग आ जाए हम एक्सेप्ट करेंगे, मतलब ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स फॉर ए एंड बी, ये डीएफए है उसके लिए, है ना। तो ये काम हमें नहीं करना, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग थोड़ी कराना है, हमें ए के पीछे बी एक्सेप्ट करवाने हैं। तो ठीक है जी, बी की लूप यहां नहीं आने वाली। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही मैं बी पढ़ लूंगा उसके बाद मेरे को क्या चाहिए भाई, उसके बाद ए नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ बी ही चाहिए। तो थिंक आप समझ पा रहे हो कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया है ना। तो जी, तो बी पढ़ के मैं एक नई स्टेट पे आऊंगा, से Q1 स्टेट पे आऊंगा, और उसके बाद मैं कितने मर्जी भी पढ़ता हूँ हार्डली मैटर्स में, और साथ साथ ये भी ध्यान रखना भाई, ये भी फाइनल स्टेट होगी, नॉन फाइनल बनेगी। क्यों, क्योंकि सिंगल भी मुझे एक्सेप्ट करवाना है, सिंगल भी एक्सेप्ट करवाना है, तो लो जी ये मेरी फाइनल। उसके बाद कितने भी बीज आते रहे, हार्डली मैटर्स टू मी, लेकिन इसके पीछे अगर ए आ गया तो फिर मैं रिजेक्ट स्टेट पे चला जाऊंगा, फिर मेरे को एक्सेप्ट नहीं कराना, फिर मेरी आंखें बंद है। मैं क्या कहूंगा भाई, आपने एक बी पढ़ा है, उसके बाद आपने ए पढ़ लिया, तो मैंने आपको कहा था कि बी के पीछे कभी नहीं पढ़ना, उसके बाद मैं डेड स्टेट पे चला जाऊंगा और सारी उम्र उससे बाहर नहीं निकलूंगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो ठीक है, पहली बात इतनी बात करो, एनएफए, एनएफए हमारे पास रेडी है, ठीक है, ए बी बी और इसका ए नहीं है, तो आप समझ रहे हो डेड कॉन्फिगरेशन है, तो इसका मतलब एक्सेप्ट नहीं होने वाला, ठीक है। बट वही बात है, एनएफए में कितनी स्टेट्स लगी हैं भाई, 2 स्टेट्स लगी हैं। डीएफए की बात करूंगा तो वही बात आएगी भाई, इसका ए पढ़ के हम लोग Q2 दैट इज डेड सेट पे चले जाएंगे और ए कॉमा बी की सेल्फ लूप लगा देंगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो 3 स्टेट्स लग रही हैं भाई किसमें, डीएफए में, और 2 स्टेट्स लग रही हैं एनएफए में, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, हटा रहा हूं मैं इसको, है ना। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखो भाई। अच्छा, इसको अगर मैथमेटिकली लिखना होता, क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 1 को मैथमेटिकली में कैसे लिखता, मैं ऐसे लिखता, a पावर n b पावर m सच दैट n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। प्लीज ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे n रखना, यहाँ पे m रखना, दोनों जगह n मत रख देना। अगर आपने दोनों जगह n रख दिया तो इसका मतलब वो हो जाता है a और b इक्वल। मैंने a और b इक्वल तो कहा ही नहीं है, मैंने कहा कि a भी आ सकते हैं, b भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, है ना। तो थिंक आप समझ पा रहे होंगे, मतलब a के पीछे 20 तो आएंगे, लेकिन इनका नंबर पे कोई हमारी डिपेंडेंसीज नहीं है, इक्वल तो नहीं है ना, कोई डिपेंडेंसी नहीं है ना। तो इसलिए हमने n और m भरा है, और n को m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या हुआ, n 0 हो सकता है, m 1 लाख हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, m 0 हो सकता है, n 1 लाख हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई यहाँ पे 10 हो यहाँ पे 50 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि n और m पे कोई आपस में डिपेंडेंसी मैंने नहीं दी है, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, ये हमारी लैंग्वेज के लिए हमने एनएफए बनाया और डीएफए भी बनाया है। एनएफए में मैं लिख देता हूँ, एनएफए में हमारी कितनी स्टेट्स लगी हैं जी, 2 स्टेट्स, और डीएफए में कितनी स्टेट्स लगी हैं जी, 3 स्टेट्स, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, तो नेक्स्ट कैटेगरी पे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जंप करेंगे, ठीक है। मैसेज को हटा देता हूँ, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन में बस इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता हूँ a पावर n b पावर m सच दैट n m ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब बताओ, अब आप क्या करोगे, ठीक है। और मेरे को स्टेट्स भी बतानी है ऑब्वियसली, कितनी स्टेट्स होंगी, मिनिमम एनएफ और डीएफ। बताओ भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। n m ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो वही बात है कि पहले तो लैंग्वेज की पहचान कराओ भाई, उसके बिना बात मत करना। n m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कौन समझ पा रहे हो, जीरो नहीं भरना आपको, मतलब नल इसमें एक्सेप्ट नहीं होने वाला है ना। अच्छा जी, तो सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा होगा, देखो a b है ना, क्योंकि a भी 1 ले लो, n भी 1 ले लो और m भी 1 ले लो, n की वैल्यू 1 ले लो, m की वैल्यू 1 ले लो, मिनिमम यही होगा। हाँ जी, तो स्ट्रिंग कौन सा होगा भाई, ए बी। उसके बाद फिर ए डबल बी, फिर ए ट्रिपल बी, है ना, डॉट 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 डॉट, फिर डबल ए बी, फिर ट्रिपल ए बी, डॉट 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 डॉट, ऐसे चलते रहेंगे हम लोग, है ना। तो मेन बात क्या है, सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या है भाई, ए बी है। तो बस अब वही बात आएगी, मैं पहले ए बी एक्सेप्ट कराऊंगा, उसके बाद बाकी बात मेरे से बाद में करना, क्या होना और क्या नहीं होना, ठीक है जी। हाँ जी, तो वही बात है, इनफाइनाइट लैंग्वेज है ना, तो मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग पहले एक्सेप्ट कराओ, उसके बाद आगे बात करना क्या होना और क्या नहीं होना, ठीक है। रूल आपको पता लग चुका है, मैंने अभी आपको थ्योरम बताई है, ठीक है। मिनिमम लेंथ का स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो चुका है, अब आगे देखना क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है जी। तो एक बार जरा मुझे समझाओ हमें अब क्या करना है। देखो भाई, इसका ए कंप्लीट है, इसका बी रहता है, तो इसका बी बताओ कहां लेके जाऊंगा। आप ऐसे सोचो, इनिशियल स्टेट पे खड़े हो, शुरू में ही अगर आपने बी पढ़ लिया तो आप तो वैसे ही फंस गए हैं, उसके बाद तो चाहे कुछ भी आए मेरे को स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करना होगा, है ना, क्योंकि सिंगल बी या मल्टीपल बीज हमें एक्सेप्ट नहीं कराने, कम से कम ए के तो चाहिए, है ना। तो मिनिमम स्ट्रिंग ए बी है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो ठीक है जी, बी आते ही हम लोग सीधा डेड स्ट्रिंग पे जंप कर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे ए कॉमा बी की लूप चला देंगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो ये जो स्ट्रिंग है ना, मैं ऐसे बोल सकता हूँ लैंग्वेज में, ये जो लैंग्वेज हमने लिखी है इसमें सारे वो स्ट्रिंग्स होंगे, रादर सारे तो नहीं, मतलब स्ट्रिंग्स जो भी होंगे उसमें ए से शुरुआत होगी हमेशा। स्ट्रिंग्स जो भी इस लैंग्वेज के अंदर होंगे स्टार्टिंग विद ए होंगे, बी से कभी स्टार्ट नहीं हो सकते। आप कॉमन सेंस से कैच कर पा रहे हो भाई, है ना, क्योंकि ए कम से कम एक तो है ही है, और कम से कम ए एक है, तो आप समझ पा रहे होगे ए से शुरुआत होनी होनी है, ठीक है। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, ठीक है जी। तो इसका ए और बी कंप्लीट है, यहाँ पे हमने सेल्फ लूप दिखा दी। अच्छा जी, अब बात करो ए की, सीधा समझ पा रहे हो, सीधा डीएफ बना रहा हूँ आपके साथ। हाँ जी, तो ए, इसका बताओ ए कहाँ जाएगा। एक बात ऐसे समझो, ए आ गया, उसके बाद 1,00,000 ए आए, हम एक भी पढ़ते फाइनल पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो आप समझ पा रहे हो भाई सेल्फ लूप आ जाएगी एक, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप फाइनल पे पहुंच चुके हो, है ना, क्योंकि अब देखो उतने भी एज पढ़ लिए और कुछ बीस पढ़ लिए, तो आप फाइनल पे पहुंच गए। देखिए समझ पा रहे हो ना, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, अब बस इसकी बात करने फाइनल की, ए और बी कहां जाएगा। इसका भी कंप्लीट आपको नजर आ रहा है, इसका ये बताओ कहां जाएगा भाई। देखो सीधी सी बात है, आपने कुछ एज पढ़ लिए हैं और कुछ बीस पढ़ लिए हैं, मतलब सिंगल भी पढ़ा है, बात करें अच्छी बात करें तो सिंगल भी पढ़ के आप यूट्यूब पे आए हो, या सबसे छोटा स्ट्रिंग बोलो तो अच्छा लगेगा आपको। फाइनल पे कैसे पहुंचे, सबसे छोटा स्ट्रिंग ए बी पढ़ के पहुंचे हो। अब बी के पीछे अगर आपने ए पढ़ लिया तो आप क्या करोगे, हमारी आंखें बंद है भाई अब, क्योंकि बी के पीछे ए कैसे आ गया, हमने स्ट्रिंग में क्या बोला भाई, ए के पीछे बी जाएंगे, बी के पीछे कभी भी नहीं आ सकते। तो जैसे ही आपने बी के पीछे ए पढ़ा, क्योंकि ये फॉर्मेट नहीं है ना भाई, ये फॉर्मेट से आप खिलाफ जा रहे हो, तो बस हम डेड सेट पे चले जाएंगे, है ना। तो आप समझ पा रहे हो कि भाई ए पढ़ते ही डेड पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। और 20 आप आई थिंक गेस कर ही गए होगे, ए भी पढ़ के आए हो तो उसके बाद से 1,00,000 भी पढ़ लो, आपको फर्क थोड़ी पड़ता, स्ट्रिंग हमारा सेफ्टी चलता रहेगा, उसके अंदर बी की सेल्फ लूप आ जाएगी, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को हम कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। मैं साइड में होता हूँ, नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटाता हूँ इस चीज को। अच्छा, यहाँ पे हमने फिल नहीं किया ना, फटाफट फिल कर लेते हैं भाई। एनएफए में कितनी सेट्स लगी थी भाई मिनिमम, देखो वही बात है, डेढ़ सेट था आपका काम खत्म है, हमारे पास एनएफए रेडी था। हाँ जी, तो एनएफए में 3 सेट्स लगी हैं और डीएफए में 4 सेट्स लगी हैं, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, L इज इक्वल टू A पावर N B पावर M C पावर P, ठीक है, सच दैट N M P ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा सा जनरलाइज करना चाह रहा हूं, हमारा कुछ नहीं, ठीक है। जैसे हमने ए के पीछे बी देखे थे, अब ए के पीछे बी के पीछे सी हम देखना चाह रहे हैं, मतलब सिंपली हम ये कहना चाह रहे हैं, इसकी इंग्लिश बोलूंगा, कैसे कहूंगा मैं इंग्लिश में, एनी नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बीस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ सीज, है ना, सिंपल बात है एकदम। तो वही बात बन के आएगी, ए पावर एन बी पावर एम सी पावर पी एन एम पी ग्रेटर देन इक्वल टू जी, है ना। तो लैंग्वेज की पहचान कराऊं, टाइम पास है वैसे तो, बट स्टिल कोई बात मैं फटाफट से करा देता हूं, क्योंकि वही बात है, अभी इतनी मैच्योरिटी तो मैं वैसे आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बट स्टिल कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं, तो मेरे को वीक स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखना है, मेरे को जरा लैंग्वेज में फटाफट से पहचान कराओ। ऑफलाइन क्लास होती तो आप अगर मना कर देते तो मैं रुक जाता, बट वही बात है, मैं कैमरे के सामने हूँ, आप मेरे को दिख नहीं रहे हो, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है जी। वैसे मैं आपको फैक्ट बताऊं, ऑफलाइन क्लासेस में बिल्कुल आधा टाइम लगता था, आधा भी क्या 1/4 टाइम लगता था, जो मैं यहाँ लेक्चर लेता हूँ 1-1 घंटे का बना रहा हूँ, वो ऑफलाइन क्लास में 15 से 20 मिनट में हो जाता था। क्यों? क्योंकि मैं स्टूडेंट्स की रिएक्शन देख लेता था, मेरे को पता लग जाता था कि ठीक है जी उनको समझ में आ रहा है, तो स्किप करके मैं आगे बढ़ जाता था। बट वही बात है, मैं कैमरे के सामने हूँ, आप लोग मेरे को नजर नहीं आ रहे, तो मेरे को हर एक स्टूडेंट का ध्यान रखना है, इसलिए फिर मेरे को एक एक बात अच्छे से आराम आराम से बोलनी पड़ती है,
ठीक है, चलो कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है तो इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है। 1 घंटे का लेक्चर है तो आप उसको स्पीड से देख सकते हैं, फॉरवर्ड कर देख सकते हैं। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो, नहीं आ रही तो वही बात है, आप आराम से नॉर्मल स्पीड पे देखोगे। चलो ठीक है जी, स्टार्ट करो भाई। सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा होगा? आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि नल होगा, है ना। ए आएगा, सिंगल ए एक्सेप्ट होगा, सिंगल बी एक्सेप्ट होगा, सिंगल सी एक्सेप्ट होगा। प्लीज ये बात ध्यान रखना, इनको छोड़ना नहीं है ना, क्योंकि देखो एन एम पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैंने कहा है ना, एम और पी 0 ले लेना, एन की वैल्यू 1 लेना, तो ए एक्सेप्ट होगा, बी एक्सेप्ट होगा, सी एक्सेप्ट होगा। अच्छा जी, उसके बाद और बात करो भाई, और क्या एक्सेप्ट होगा भाई? डबल ए एक्सेप्ट होगा, डबल बी एक्सेप्ट होगा, डबल सी एक्सेप्ट होगा, डॉट 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 डॉट, फिर ए के पीछे बी एक्सेप्ट होगा, ए के पीछे सी एक्सेप्ट होगा। प्लीज ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। डबल ए सी एक्सेप्ट होगा, डबल ए बी एक्सेप्ट होगा, डॉट 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 डॉट। स्ट्रिंग की पहचान हुई, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको आराम से बताता हूँ इसकी लैंग्वेज, इसके लिए डीएफए या एनएफए हम लोग कैसे बनाएंगे। समझ में आया? नल एक्सेप्ट हुआ, ए बी सी एक्सेप्ट हुआ, डबल ए डबल बी डबल सी एक्सेप्ट हुआ, ए बी एक्सेप्ट हुआ, ए सी एक्सेप्ट हुआ। लैंग्वेज लिखने से फायदा ये होगा कि कुछ स्ट्रिंग शायद आप छोड़ सकते थे, वो स्ट्रिंग भी अब आपको छूटेंगे नहीं, अब आप आराम से काम कर पाएंगे। चलो जी, शुरू हो जाओ फटाफट से। अब देखो हम लोग कैसे काम करेंगे। देखो भाई, इनिशियल स्टेट क्यू नॉट पे हम लोग खड़े होंगे, इनिशियल पे हमारी फाइनल होगी, है ना, क्योंकि नल एक्सेप्ट होना ही होना है। अच्छा जी, अब देखो एज आ गए, हम एक्सेप्ट करवाएंगे, कितने भी आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही बी आएंगे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, हमें स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, हम लोग Q1 पे आएंगे और ये भी हमारी फाइनल होगी। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यही सब देखा था ना, ये देखो इस क्वेश्चन में हमने नहीं बताया था आपको, ए आ जाए कोई दिक्कत नहीं, बी आते हमें स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि बी के पीछे अब ए नहीं आ सकते, इसलिए थोड़ा हमारा माइंड सेटअप चेंज हो रहा है इसलिए। ठीक है जी, बी पढ़ के हम लोग यहाँ आएंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग बी की सेल्फ लूप चला देंगे, उसके बाद फिर हम लोग सी पढ़ेंगे और Q2 पे आएंगे, Q2 विल बी माई फाइनल स्टेट, और यहाँ पे हम लोग सी की लूप चला देंगे। ठीक है जी। अब वही बात है, ए के पीछे सी भी अलाउड थे तो हमने एज पढ़े थे, अच्छा इसके सी पढ़ के हम लोग यहाँ पे जंप कर जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो सिंगल ए देखो नल एक्सेप्ट हो रहा है, छोटे छोटे स्ट्रिंग देखना भाई, बड़े बड़े स्ट्रिंग देखने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे स्ट्रिंग से हमें पहचान होती है कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हाँ जी, नल देखो भाई, नल एक्सेप्ट हो रहा है, सिंगल ए एक्सेप्ट हो रहा है, सिंगल भी बताओ, देखो भाई सिंगल भी एक्सेप्ट हो रहा है। अच्छा जी, सिंगल सी एक्सेप्ट हो रहा है, हाँ जी देखो जी, सिंगल सी पढ़ के हम लोग फाइनल पे जा रहे हैं, सिंगल सी भी एक्सेप्ट हो रहा है। डबल ए देखो भाई, ठीक है डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है, डबल भी देखो भाई, एक बी दो बी एक्सेप्ट हो रहे हैं, दो सी देखो भाई, एक सी दो सी एक्सेप्ट हो रहे हैं, ए बी देखो भाई, ए के पीछे बी एक्सेप्ट हो रहा है, ए सी देखो भाई, ए के पीछे सी पढ़ के हम एक्सेप्ट करवा पा रहे हैं, डबल ए सी एक्सेप्ट हो रहा है, बस ठीक है हमारा काम खत्म है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, 3 स्टेट्स का हमारे पास एनएफए बना है। तो लो जी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एनएफए के लिए 3 स्टेट्स लगेंगे, डीएफए के लिए आई थिंक आप समझ ही पा रहे होंगे 4 स्टेट्स लगेंगे और क्या है ना। हाँ तो वही बात है कि देखो भाई, ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, सी, इसका ए बी सी तीनों कंप्लीट है ना, इसका बी और सी कंप्लीट है, इसका ए कहाँ जाएगा भाई, आप समझ पा रहे होंगे, डेड स्टेट पे जंप कर जाएंगे, है ना। डेड स्टेट का नाम रख देते हैं Q3, तो यहाँ पे ए बी और सी तीनों की लूप आ जाएगी। अच्छा जी, इसका सी कंप्लीट है, ए और बी दोनों चीजें रहती हैं, तो यहाँ ए और बी पढ़ के डेड पे जंप कर जाएंगे, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल सिंपल है, वही बात है, 4 स्टेट्स लगी हैं जी हमारे पास डीएफए में, एक एक्स्ट्रा, है ना, सिंपल बात है एकदम। अच्छा जी, अब बस अब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा आएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 4 आएगा a पावर n b पावर n c पावर p such that n m p greater than equal to 1, है ना। बस इसके बाद फिर मैं जनरलाइज कंसेप्ट करके आपको बता दूंगा, है ना। वही अप्रोच यही रहती है ना, पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा फिर इसको जनरलाइज करा दो और क्या। ठीक है जी, चलो आप इसके लिए बताओ भाई क्या काम करेंगे। बिल्कुल सिंपल काम है, आप पहले लैंग्वेज की पहचान कराओ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। हाँ जी, लैंग्वेज की पहचान कराओ भी फटाफट से। NMP ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मैंने कहा है, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा बड़े आराम से। लैंग्वेज में सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा होगा भाई? ABC, क्योंकि NMP तीनों की वैल्यू आप 1 भर लो तो ABC होगा। अच्छा उसके बाद फिर हमारे टेंशन करना है, डबल ए बी सी, ए डबल बी सी, ए बी सी सी, डॉट 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 डॉट, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो वही बात है भाई, इनफाइनाइट लैंग्वेज है, सबसे छोटे स्ट्रिंग की पहले बात करना, उसके बाद ABC अपने आप एडजस्ट करते रहना, जो भी काम करना होगा हम देखते रहेंगे। चलो शुरू हो जाओ फटाफट। क्यू नॉट, है ना, इनिशियल फाइनल नहीं बननी क्योंकि हमारा नल एक्सेप्ट नहीं होना। सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या है भाई? एबीसी, तो पहले एबीसी की बात करो। लो जी, Q1 पे आए, बी पढ़े, Q2 पे आए, सी पढ़े, Q3 पे आए, दिस विल बी माई फाइनल स्टेट। ठीक है जी, चलो अब बात करो फटाफट से इनिशियल स्टेट पे। अगर ए कितने मर्जी ए आए, है ना, अच्छा सॉरी ए की बात हो चुकी है, बी की बात करो भाई। बी जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आप समझ पा रहे हो, शुरू में ही अगर बी आ गया, शुरू में तो हमें ए चाहिए, बी नहीं आ सकता और ना ही सी आ सकता है, तो बी पढ़े या सी पढ़ा, हम लोग सीधी सी बात है डेड स्टेट पे आ जाएंगे। समझ पा रहे हो ना, सीधा मैं आपको डीएफए बनवा के दिखा रहा हूँ। हाँ जी, और यहाँ पे ए बी सी की सेल्फ लूप चलती रहेगी, हम डेड से बाहर कभी नहीं निकलेंगे, क्योंकि शुरू में बी या सी आ ही नहीं सकता, शुरू ए से ही होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप बात करो Q1 पे आप आ चुके हो, Q1 का बी कंप्लीटेड है, इस पे अगर ए आया तो आप क्या करेंगे? आप कॉमन सेंस सोचो भाई, ए के पढ़ लिया तो उसके बाद चाहे 1 लाख ए पढ़ दूं, है ना, उसके बाद आपने बी पढ़ा तो फिर आगे बढ़ना है ना, आपको सी की खोज में जाना ही जाना है,
तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे ए की सेल्फ लूप आएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब वही सी, इसका सी कहां जाएगा? अभी देखो भाई, आपने ए पढ़ लिया है, ए पढ़ते ही जैसे देखो ए पढ़ के आप Q1 पे आए हो, ठीक है, ऐसे बोलो ए पढ़ के आप Q1 पे आए हो, आपने सी पढ़ लिया, तो क्या अलाउड है आपको सी पढ़ना? बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि ए सी थोड़ी एक्सेप्ट होना है, हमें बी तो कम से कम एक चाहिए था, बी के बिना हमारी बात नहीं बनेगी। तो इसलिए यहाँ पे जैसे सी आएगा आप डेड स्टेट पे जंप कर जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, सिंपल है भाई, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, जब देखो इसका एबीसी कंप्लीट है, इसका ए बी और सी तीनों कंप्लीट है, अब आप इस पे आ जाओ। इस पे अगर आपने ए पढ़ लिया तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, आपने बी के पीछे ए कहां से पढ़ दिया? मैंने आपको कहा था बी के पीछे सिर्फ सी आएंगे, बी के पीछे तो कितने भी बीज आ सकते हैं या सीज आ सकते हैं, बी के पीछे तो सारी उम्र नहीं आना। तो ठीक है जी, ए पढ़ते ही डेड पे जंप। ठीक है जी, समझ गए ना? ये देखो आप Q2 पे आए कैसे हो, Q2 पे आप आए हो ए बी पढ़ के आए हो, तो ए बी पढ़ने के बाद आपने ए कैसे पढ़ दिया? दिस इज नॉट अलाउड, तो ए पढ़ते ही डेड पे आ गए। अच्छा जी, अब देखो इसका ए हो गया, इसका बी रहता है, तो बी बताओ भी। देखो आपने ए बी पढ़ा है तो आप Q2 पे आए, छोटे छोटे स्ट्रिंग देखेगा और बड़े बड़े नहीं देखने थे, छोटे स्ट्रिंग देखो, Q2 पे आप छोटे छोटे स्ट्रिंग ए बी पढ़ के आए हो, उसके बाद आपने चाहे कितने मर्जी भी पढ़ लिए, हार्डली मैटर्स टू मी, हम एक सी की खोज में जाएंगे, जैसे सी मिलेगा हम फाइनल पे जाएंगे। तो ठीक समझ पा रहे होगे, सी पढ़ के फाइनल पे कौन लेके जाता है? Q2 लेके जाता है, तो बी की सेल्फ लूप आएगी। ठीक है जी, बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, सारा कुछ कंप्लीटेड है। अब फाइनल पे खड़े हो आप, फाइनल पे आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, आप फाइनल पे आए कब हो? फाइनल पे छोटे छोटे स्ट्रिंग कौन सा है जी? ए बी सी पढ़ के आप फाइनल पे आए हो। अब सी के बाद चाहे आप 1,00,000 सी पढ़ लो, हार्डली मैटर्स टू बी, ए के पीछे बी के पीछे सीज हैं, तो आई थिंक समझ पा रहे होगे सी की सेल्फ लूप आएगी। और सी के पीछे अगर आपने ए पढ़ लिया तो भी वो भी गलत है, और आपने सी के पीछे बी पढ़ लिया वो भी गलत है, क्योंकि सी के पीछे ना तो ए आ सकता है ना ही बी आ सकता है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो लो जी, सीधा सीधा बी और ए और बी डेड पे आ जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, तो बता दो मेरे को डाउट से, डीएफए में कितने स्टेट्स लगे हैं? 1 2 3 4 5 स्टेट्स लगी हैं जी डीएफए में, और एनएफए में आप समझ पा रहे हो एक कम 4 स्टेट, क्योंकि मतलब ये डेड स्टेट हमारी हट जाएगी। बस अब आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं जनरलाइज करके आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है जी, देखो भाई जनरलाइज हम कैसे करेंगे, बता दो मैं इस चीज को। हाँ जी, तो जनरलाइज देखो हम ऐसे कहेंगे से, अब वही बात आएगी जैसे a पावर n, b पावर m, c पावर p, d पावर q, e पावर r, ऐसे करके कुछ आ गया, सच दैट n m p q r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर इसने कहा। तो देख लो भाई 1 2 3 4 5 है ना, इस देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में एनएफए में 2 स्टेट्स लगी थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एनएफए में 3 स्टेट्स लगी थी, तो ये 3 वेरिएबल थे तो 3 स्टेट्स लगी थी, तो यहाँ पे 5 वेरिएबल हैं, तो एनएफए में सिंपली मैं क्या बोलूंगा जी, एनएफए में लगेंगे जी 5 स्टेट्स। ठीक है, अच्छा जी, और डीएफए में कितनी स्टेट्स लगेंगी जी? डीएफए में समझ पा रहे होगे 1 स्टेट फालतू, मतलब 6 स्टेट्स। ठीक है, अच्छा जी, और एक बार इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं इस चीज को हटा के और दूसरी बात करता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया? हाँ जी, अब वही बात आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में। देखो भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में एनएफए में हमने देखो 1 स्टेट फालतू लगी थी, और डीएफए में 2 स्टेट फालतू लगी थी, तो बस वही बात मैं यहाँ बोल दूंगा। अगर एनएफए में बात करूंगा तो 1 स्टेट फालतू तो 5 है, तो 6 स्टेट्स लगेंगे जी एनएफए में, और डीएफए में एक और फालतू, 6 से 1 फालतू, डीएफए में लग जाएंगे जी 7 स्टेट। आई थिंक समझ गए आप कैसे करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो a पावर n, b पावर m डॉट 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 डॉट, ऐसे ही अगर n लेंथ के चल रहे हैं हमारे पास, ये n अलग अलग यू कैन से कैरेक्टर्स है हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे जी, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कहानी चल रही है, तो एनएफए में कितनी स्टेट्स लगेंगे जी n, और डीएफए में कितनी स्टेट्स लगेंगे जी n+1। देखिए सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए है ना, और अगर यहाँ पे सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गए तो एनएफए में n+1 और डीएफए में n+2। आई थिंक आप समझ लोगे, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, हमने जनरलाइज भी कर दिया है। चलो ठीक है जी, मैं साइड में होता हूँ, फटाफट से नोट डाउन करो, फिर मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। फॉरवर्ड बाई कैटेगरी में भी हम चल रहे हैं, कुछ और क्वेश्चंस मैंने कराना अभी कराता हूँ। ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट। ठीक है, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटाता हूँ इस चीज को। ठीक है, और एक दो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ और मैं देखता हूँ आप लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसको, है ना। हाँ देखो भाई, हमने अभी लैंग्वेज जो देखी थी, जो सबसे पहली लैंग्वेज देखी थी, दैट वाज L A पावर n B पावर n सच दैट m is great n, m greater than equal to 0। आपके पास ये लैंग्वेज गिवन है और आपसे पूछते हैं कि L कॉम्प्लीमेंट बताओ। ठीक है, L कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी बोल सकते थे या L बार ऐसे भी बोल सकते थे। L दे करके आपसे पूछ सकते हैं L बार बताओ या L कॉम्प्लीमेंट, एक ही बात है ना। हाँ बताओ भाई, ये कैसे पता लगाओगे? एक तरीका तो है कि मैं नॉर्मली आपसे मैनुअली देखें, है ना, बट वही बात है उसका थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना इजीली हम लोग लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते। सबसे बेस्ट वे आउट होता है आप उसके लिए पहले डीएफए बना लो और उसमें फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल करो, और उसके बाद लैंग्वेज देखो क्या आ रही है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट वे आउट है, बिलीव मी। आप सीधा फाइंड आउट करने बैठोगे इतनी जल्दी आपको क्लिक नहीं होगा भाई इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा।
है ना। तो देखो क्या तरीका मैंने आपको बताया भाई, आपको पहले इसके लिए डीएफए बनाना होगा, एनएफए नहीं, मैंने आपको बताया भाई एनएफए में ऐसा नहीं होता भाई, है ना। वो कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज, कॉम्प्लीमेंट्री मशीन एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज, ये बात किस में आई थी भाई, डीएफए में आई थी, एनएफए में नहीं आती। प्लीज मैंने आपको पहले भी काफी बार बता रखा है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, तो प्लीज आपको ध्यान रखना है। इसलिए एनएफए नहीं बनाना, आपको डीएफए बनाना है। डीएफए बनाने के बाद फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल करना है, और उसके बाद आपको लैंग्वेज देखनी है क्या एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। हाँ जी, ए पार एन बी पार एम एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फटाफट से बताओ भाई डीएफए कैसे बनाया था हमने। देखो दोबारा दोबारा बना रहा हूं मैं, नो डाउट मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बता सकता था जब मैंने ये लैंग्वेज बनवाई थी, बट वही बात है, बार बार करोगे ना चीजें आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएंगी और आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए बताता हूँ, एक बार मेरी क्लास अटेंड कर लो, क्लास अटेंड करने के बाद आपकी सारी बातें माइंड में फिट हो जाएंगी, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो भाई फटाफट बनाओ, स्पीड बनेगी ना आपकी, फटाफट मेरे साथ साथ बनाओ भाई, है ना। वीडियो को बेसिक से पॉज कर लो, आप अपने आप बनाओ, ठीक है, प्रैक्टिस होगी आपकी। हाँ जी, तो देखो भाई इनिशियल फाइनल थी ना हमारे पास, एज आए थे, हमने घुमा दिए थे, और फिर बी पढ़ के हम लोग Q1 पे आए थे, Q1 भी हमारी फाइनल थी, यहाँ पे भी हमने पढ़े थे, है ना। और उसके बाद अगर यहाँ पे इसका ए और बी कंप्लीट था, इसका बी रहता था कंप्लीट था, और ए से हम लोग आगे थे Q2 स्टेट पे, है ना। और यहाँ पे ए कॉमा बी की सेल्फ लूप लगा थी, मतलब ये हमारे डेड स्टेट थी, याद है ना आपको, ए पावर एन बी पावर एन एन कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर नहीं याद आ रहा तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, बार बार मेरे से मत भूलना, ठीक है जी। ए बी कंप्लीट, बी इधर और ए इधर, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो अब कॉम्प्लीमेंट से, तो कॉम्प्लीमेंट हम क्या करेंगे, अब देखो फटाफट से पहले ये चेक करो डीएफए के नहीं, देखो ए और बी कंप्लीट, इसका और बी कंप्लीट, इसका और बी कंप्लीट, ठीक है जी। अब कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री मशीन एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज, है ना, याद है ना आपको, मैंने आपको समझाया था, देखो भाई एल एम बार दैट इज इक्वल टू एल एम का होल बार, ये सब मैंने समझाया था आपको, प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो से देखो। हाँ जी, तो अब हम क्या करेंगे भाई, नॉन फाइनल को फाइनल, फाइनल को नॉन फाइनल, ठीक है जी। तो लो जी, फाइनल को हमने नॉन फाइनल कर दी और नॉन फाइनल को फाइनल कर दी। अब देखो आपको कितनी आराम से, कितनी इजीली पहचान हो जाएगी लैंग्वेज क्या है, ठीक है। थोड़ा सा सीधा करके बनाओ, आपको बहुत जल्दी पहचान में आएगी लैंग्वेज। कर दो सीधा इसको, लो इधर कर देता हूँ मैं, ए पढ़ा और ये Q2 पे आए, Q2 इज माई फाइनल, यहाँ पे ए कॉमा बी की सेल्फ लूप चल रही है, ठीक है। मैंने ये चीज एक बार यहाँ से हटा दी। हाँ अब देखो भाई, आपको देखते समझ आ रहा होगा क्या है ये, याद आया, बी ए एस सबस्ट्रिंग, ठीक है। कितनी जल्दी और कितनी आराम से पहचान होगी, नहीं तो आप बैठे रहते सारी उम्र सोचने में, लेकिन आप इसका कॉम्प्लीमेंट ना निकाल पाते। समझ में आ रहा है कि नहीं, दिस इज बी एस सबस्ट्रिंग। और अब आप देखो कॉमन सेंस समझ में आएगा, एनी नंबर ऑफ एज फॉर एनी नंबर ऑफ बीस था, मतलब हमेशा ए के पीछे बी आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बी के पीछे कभी नहीं आते। तो वही बात है, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ भाई, इसका आप समझ पा रहे हो, बी के पीछे कभी नहीं आते, मतलब बी एस सबस्ट्रिंग बता दो। अगर आपने बी एस सबस्ट्रिंग बोल दिया तो मतलब हम क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं बी के पीछे जरूर नजर आए, तो वही इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को, ठीक है जी। तो दिस इज माई फाइनल आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट अगर मैं आपको कहता यही जो हमने देखा था, ए एन बी एम एन कॉमन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो वही बात आएगा, इसका डीएफए बनाएंगे और फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बनाओ भी फटाफट से, डीएफए बनाओ फिर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। हटा रहा हूं मैं इस चीज को, हाँ जी शुरू हो जाओ फटाफट। तो वही बात है, सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा सेट करवाना है भाई, हमें ए बी सेट करवाना है, क्यू नॉट ए पढ़ा, Q1 बी पढ़ा, Q2, ठीक है। अच्छा जी, ए इसका कंप्लीट है, इसका बी, जैसे ही आपने बी पढ़ा डेड स्टेट पे आ गए थे हम लोग, फिर दिस इज आवर Q3, और यहाँ पे ए कॉमा बी की लूप हमने लगा दी थी। इसका भी कंप्लीट है, इसका बी कंप्लीट है, लेकिन इसका ए रहता है, तो आप ए की आई थिंक याद आ रहा होगा सेल्फ लूप लगाई थी, इस पे जितने भी बीस आ जाए हम ये सेल्फ लूप लगा देंगे, और ए पढ़ते ही हम लोग डेड पे आ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब वही बात है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका, तो क्या करेंगे भाई, नॉन फाइनल को फाइनल, फाइनल को नॉन फाइनल, लो जी फाइनल से इसको नॉन फाइनल कर दिया और इन सबको हमने फाइनल कर दिया। आप बताओ मेरे को, लैंग्वेज कैसे सेट हो रही है, बड़े आराम से आप बताओगे। देखो भाई हम क्या कहेंगे, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, देखो इनिशियल हमारी फाइनल है ना, तो नल तो एक्सेप्ट होना ही होना है स्ट्रिंग के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद अब देखो भाई, बी पढ़ के आप फाइनल पे आया, उसके बाद ए पढ़ो या बी पढ़ो, हम हमेशा फाइनल पे बैठे हैं, तो आप समझ पा रहे हो स्टार्टिंग विद बी, है ना, स्टार्टिंग विद बी, ये सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखो भाई, ए पढ़ के आप फाइनल पे बैठो, कितने मर्जी ए पढ़ते रहते हो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो व्हाट डज दिस मीन, ओनली एज आर एक्सेप्टेड, ठीक है, ओनली एज आर एक्सेप्टेड, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद फिर हम और साथ साथ क्या कहेंगे कि देखो भाई ओनली एज तो एक्सेप्ट हो रहे हैं, लेकिन आपने काफी सारे एज पढ़ लिए, उसके बाद बी पढ़ा तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, लेकिन बी के पीछे जैसे ही आपने ए पढ़ दिया तो भी एक्सेप्ट हो रहा है, तो मतलब बी के पीछे ए, मतलब आप समझ पा रहे होगे भाई, वही चीज भाई, बी ए एज सबस्ट्रिंग, ठीक है। तो अब आप देख लो इसमें से क्या चीज हटा सकते हो, वो चीज आप हटा लेना, ठीक है जी। देखो भाई नल एक्सेप्ट करना ही करना है, स्टार्टिंग विद बी मैंने कहा है,
तो स्टार्टिंग विद बी वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है, उसमें बी एस सबस्ट्रिंग वाली बात देखो, अब ऐसे समझो कौन किसका सबसेट है ये पता लगाओ, स्टार्टिंग विद बी और बी एस सबस्ट्रिंग दोनों, मतलब कौन किसका सबसेट है। और रादर अगर आपको लगता है कि कोई किसी का सबसेट नहीं है तो स्ट्रिंग मेरे को बताओ जिससे हम पहचान कर सके कि कोई भी किसी का सबसेट नहीं है, मतलब समझ पा रहे हो। देखो भाई स्टार्टिंग विद बी में सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा एक्सेप्ट होगा, बी एक्सेप्ट होगा। बी एस सबस्ट्रिंग में सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा एक्सेप्ट होगा जी, बी ए होगा। ठीक है जी, तो मतलब ऐसे बात करो स्टार्टिंग विद बी में बी ए भी आएगा, आएगा कि नहीं। अच्छा जी, उसके बाद और देखो भाई बी ए या बी 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 ए डॉट 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 डॉट, कोई भी स्ट्रिंग हो जिसमें बी से शुरुआत हो रही हो वो सारे स्ट्रिंग इसमें आएंगे। ठीक है, बी एस सब स्ट्रिंग की क्या खास बात है भाई, बी के पीछे ए आपको नजर आना ही चाहिए, है ना, मतलब ओनली बीज हैं तो वो आप एक्सेप्ट नहीं करा पाओगे, यहाँ पे ओनली बीज भी एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो आप समझ पा रहे होगे भाई ये वाली जो लैंग्वेज है ये इसको लेके बैठी है, मतलब बी एस सब स्ट्रिंग इज सबसेट ऑफ दिस लैंग्वेज। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप मेरे को कोई ऐसा स्ट्रिंग बताओ जो ये एक्सेप्ट करवा दे लेकिन ये एक्सेप्ट ना कराए। अनफॉर्चुनेटली आप ऐसा मुझे बता दोगे, देखो कैसे, वही बात है जैसे जैसे मैं भी स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ भाई, देखो क्योंकि एकदम मैं बोल दूंगा तो आपको इंट्यूटिव नहीं लगेगी चीजें, है ना, तो मैं चाहता हूं कि आपको अपने आप सीख लिखो। तो देखो मैं आपको समझा रहा हूं, बी एस सब स्ट्रिंग था तो ए बी ए ये स्ट्रिंग भी तो एक्सेप्ट हो रहा है, समझ पा रहे हो, ए बी ए इससे एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे तो वो स्ट्रिंग नहीं है। तो मैंने अब आप ऐसे समझो, देखो एक स्ट्रिंग मैंने यहां ऐसा दिखा दिया है जो यहां नहीं है, और यहां मैंने एक ऐसा स्ट्रिंग दिखा दिया जो यहां नहीं है, तो पक्की बात है कोई किसी का सबसेट नहीं है। तो अगर कोई किसी का सबसेट नहीं है तो हमें इन दोनों को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें प्रॉपर क्या बोलना चाहिए भाई, इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो देख पा रहे हो इतना इजी नहीं है भाई, आपको इतनी जल्दी गेट एग्जाम में क्लिक होने नहीं वाला, इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, जितनी ज्यादा कोशिश करोगे उतनी जल्दी आपको चीजें समझ में आएंगी। आप सीधे पूछ सकते हैं भाई इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट बताओ, भाई इस लैंग्वेज के कॉम्प्लीमेंट में क्या बोल के आओगे भाई, स्टार्टिंग विद बी और बी एस सबस्ट्रिंग और ओनली एज और नल। ठीक है, ये सारे के सारे जो भी ये लैंग्वेज बनेगी ये लैंग्वेज है इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, प्लीज आगे बढ़ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बातें अभी तक आई नहीं है, प्लीज ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन गेट एग्जाम में आ जाएंगे जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज दे दी और इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा, तो बेस्ट बेट क्या होता है भाई, लैंग्वेज के कोर्रेस्पोंडिंग डीएफए बना लो और डीएफए बनाने के बाद फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल, उसके बाद आराम से तसल्ली से 1-2 मिनट लगाओ, एनालाइज करो और आपके पास आंसर आ जाएगा क्या कॉम्प्लीमेंट और क्या नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, हटा रहा हूँ मैसेज को। ठीक है, ओके, तो ऐसे चेक करना है, देखो गेट एग्जाम में बैठे बैठे कि अब देखो अगर कोई किसी का सबसेट आ जाता तो फिर मैं जैसे देखो सपोज कर लो ये इसका सबसेट आ जाता तो मैं इसको लिख लेता, इसको छोड़ देता, बार बार हम एक ही बात को दो बारी क्यों करें। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली कोई किसी का सबसेट नहीं आया तो मेरे को दोनों बातें बोलनी पड़ी है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं हटा रहा हूँ इस चीज को, आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। हाँ जी, चलो भाई नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो देखा था, है ना, तो बस एक और कराता हूँ, उसको ज्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, मुश्किल हो जाती है आपको, है ना, फिर कोई बात है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, प्रॉब्लम में हम लोग फंस जाएंगे। बेटर है चीजों को सिंपल रखो, तो a पावर n b पावर m c पावर p सच दैट n m p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस इसका कॉम्प्लीमेंट बता दो, बस बाकी फिर हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वो बाकी अगर और बड़े बड़े करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे काम, इतना मुश्किल गेट एग्जाम में नहीं आने वाला, क्योंकि इतना जल्दी आपको गेट एग्जाम में बैठे बैठे क्लिक भी नहीं होगा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, तो वही चीज है, चलो भाई इसका फटाफट से कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, उसके बाद हमें और कोई देखने की जरूरत नहीं है, बताओ फटाफट कैसे करेंगे कॉम्प्लीमेंट। वही बात है, पहले डीएफए बनाएंगे, हाँ जी, इनिशियल विल बी माई फाइनल, है ना, ए इसकी लूप चलती रहेगी, बी पढ़ के याद है ना अभी हमने बनाया था, हाँ भरो बताया था, हाँ ठीक है। अच्छा जी, बी पढ़ा, बी की लूप आएगी, सी पढ़ा, Q2 पे आएंगे, दिस विल बी फाइनल, और यहाँ पे सी की लूप आएगी, और यहाँ से ए से सी पढ़ के हम लोग यहाँ पहुंचे थे। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ए बी इसका पूरा कंप्लीटेड था, इसका बी और सी कंप्लीटेड था, ए पढ़ के हम लोग Q3 पे आए थे, दैट वाज आवर डेड स्टेट, यहाँ पे ए बी और सी तीनों की लूप आ चुकी थी। अच्छा जी, उसके बाद फिर यहाँ पे सी था, तो यहाँ पे ए और बी पढ़ के हम लोग यहाँ डेड स्टेट पे आ गए थे, याद आ रहा ना आपको, है ना, ए पढ़ लिए, कितने बीस पढ़े फाइनल पे, फिर सिंगल बी पढ़ा तो भी फाइनल, सिंगल सी पढ़ा तो भी फाइनल, है ना, आई थिंक समझ में आ गया। ठीक है, ये हमारा था डीएफए। अच्छा जी, अब वही बात है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मशीन सेट कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज, सारी की सारी हम हटा देंगे स्टेट्स। ठीक है, ये जो फाइनल थी सभी नॉन फाइनल हो जाएंगी, और जो नॉन फाइनल थी वो हमारी फाइनल हो जाएगी।
अब आप जरा मेरे को स्ट्रिंग की पहचान कराओ, ये जो हमने डीएफए बनाई ये कैसे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवा रहा है, उसके बाद फिर हम लोग अपना काम कंप्लीट कर देंगे। देखो भाई, सिंगल ए एक्सेप्ट नहीं हो रहा, सिंगल सी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है ना, सी के पीछे ए आ रहा है तो भी हम फाइनल पे आ चुके हैं, उसके बाद कुछ मर्जी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ पा रहे हो। सी के पीछे ए आ गया, हम उसके बाद कुछ मर्जी आई, हार्डली मैटर्स टू मी, हम उसको एक्सेप्ट करवा रहे हैं। अच्छा जी, सी के पीछे बी आया तो वो भी हम एक्सेप्ट करवा रहे हैं। अच्छा जी, बी के पीछे ए आया वो भी हम लोग एक्सेप्ट करवा रहे हैं, है ना। और आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना, बस यही काम कर रहे हैं हम लोग, सी के पीछे ए, सी के पीछे बी, या बी के पीछे ए, है ना। तो बस अब समझ पा रहे होगे आप लोग, सी ए एस सबस्ट्रिंग, सी बी एस सबस्ट्रिंग, बी ए एस सबस्ट्रिंग। तो मतलब प्रॉपर बोलेंगे तो सी ए एस सबस्ट्रिंग और सी बी एस सबस्ट्रिंग और बी ए एस सबस्ट्रिंग, ठीक है। ये यही लैंग्वेज है जो हम एक्सेप्ट करवा पा रहे हैं, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वही बात है, इतना इंट्यूटिव नहीं लगता, इतना इजीली नहीं होती, है ना, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए, है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको हम कैसे करें। देखा हमने कैसे किया, छोटे छोटे स्ट्रिंग मैंने एक्सेप्ट करवाए हैं, उसमें मैंने बोल दिया कि उसके बाद कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी, तो सी ए एस सबस्ट्रिंग, सी बी एस सबस्ट्रिंग, बी ए एस सबस्ट्रिंग, ठीक है। ओके जी। अच्छा, अब प्लीज ये मत बोल देना कि आप सी ए के बाद हम कुछ मर्जी पढ़ रहे हैं तो हम स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था ना तो बच्चों के डाउट आता था, तो वो पूछते थे कि सर स्टार्टिंग विद सी ए क्यों नहीं कहा। अरे नहीं, स्टार्टिंग विद सी ए मैं कैसे कह दूं, ए से भी तो शुरू हो सकता है। देखो आपने कितने भी एस पढ़ लिए, ये देखो जैसे 1,00,000 ए पढ़ लिए हैं, उसके बाद आपने एक सी पढ़ा है तो आप यहाँ आए हो, उसके बाद आपने 1,00,000 सी पढ़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जैसे आपने ए पढ़ा उसके बाद आप कुछ मर्जी पढ़ते रहो, हार्डली मैटर्स टू मी। देखो भाई, सी ए सबस्ट्रिंग वाली एक सेंस आ रही है कि नहीं आ रही, तो प्लीज ये बात ध्यान रखना, ठीक है। प्लीज वही बात है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी जल्दी चीजें आपको समझ में आती चली जाएंगी। चलो ठीक है जी, मैं साइड में होता हूँ, प्लीज फटाफट से नोट डाउन करो इसको, फिर मैं जब कुछ और क्वेश्चंस बचे मैं वो भी सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, आई थिंक आपने नोट डाउन किया होगा। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस पे जंप करते हैं, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज ध्यान से पढ़ना, ठीक है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी ए इज फॉलोड बाय बी, ठीक है। एवरी ए इज फॉलोड बाय बी, ठीक है। हाँ जी, तो पहले तो मेरे को ना लैंग्वेज की पहचान करो, ये थोड़ी सी ना अजीब है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लैंग्वेज है, प्लीज ध्यान से समझना इसको, है ना। हाँ जी, पहले लैंग्वेज की पहचान करो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने क्या कहा भाई, एवरी ए इज फॉलोड बाय बी, तो वो समझ पा रहे ना भाई, सिग्मा तो हमारे पास ए कोमा बी है ना। ये चीज मैंने अभी तक आई थिंक इस कैटेगरी में पूरे लेक्चर में मैंने ये सब नहीं बोला। आई थिंक आपको ऑब्वियसली गेस हो रहा होगा सिग्मा ए बी चल रहा है या फिर 0 या 1 चल रहा है, कुछ नहीं, ठीक है जी। तो सिग्मा चल रहा है हमारा ए और बी, और हम कह रहे हैं कि एवरी ए इज फॉलोड बाय बी, ठीक है। हाँ जी, बताओ भाई कैसे करेंगे, सबसे छोटा स्ट्रिंग बताओ भाई। खास बात देखो, मैंने क्या बोला, एवरी ए, ठीक है। हर एक ए के पीछे कम से कम एक, सॉरी, हर एक ए के पीछे कम से कम एक बी नजर आना चाहिए। वैसे बात यही है, बट फिलहाल मैं कह रहा हूं कि बाय अ बी, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूं, इतना जल्दी आपको समझ नहीं आएगी, आराम से आराम से, इतनी जल्दी नहीं, आराम आराम से करते हैं, ठीक है जी। तो खास बात कि एवरी ए की मैंने बात करी है, तो मेरे को जरा ये बताओ, नल आएगा कि नहीं आएगा, नल एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। नल बिल्कुल एक्सेप्ट होगा, क्यों, क्योंकि अगर ए है ही नहीं तो फिर मैं उसके पीछे भी देखूं क्या, है ना। जब कुछ है ही नहीं तो मैंने देखूं क्या, है ना। ठीक है जी, नल एक्सेप्ट जरूर होगा, प्लीज ध्यान रखना, इस लैंग्वेज में सबसे छोटा स्ट्रिंग नल होगा। अच्छा जी, आगे बात करो भाई, सिंगल बी एक्सेप्ट होगा, हाँ जी बिल्कुल, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा कि एवरी ए इज फॉलोड बाय बी। जब ए नहीं है तो बी के पीछे कुछ मर्जी है, हार्डली मैटर्स टू मी, तो बी तो चलते रहेंगे आराम से, ठीक है। सिंगल बी एक्सेप्ट होगा, डबल बी एक्सेप्ट होगा, ट्रिपल बी एक्सेप्ट होगा, डॉट 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 सब एक्सेप्ट होगा। अच्छा जी, बट अब जैसे ही ए आया तो मैंने क्या कहा, एवरेज फॉलोड बाय अ बी, तो आपको लगेगा कि एक भी होना चाहिए, बट ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखो, ए भी तो ठीक है, आपकी बात ये एक्सेप्ट होगा ही होगा, मेरे को पता है, लेकिन ए डबल बी एक्सेप्ट होगा कि नहीं, ये भी जरूर होगा, क्यों, क्योंकि ए के पीछे तो बी नजर आ गया, अब बी के पीछे कुछ मर्जी आई, हार्डली मैटर्स टू मी, मतलब बी के पीछे कितनी मर्जी भी जा जाए, क्योंकि मैंने बी पे कंडीशन डाली नहीं है, मैंने सिर्फ ए पे कंडीशन डाली है। तो प्लीज इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लो, माइन्यूट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझ लो। ए बी एक्सेप्ट होगा, ए डबल बी एक्सेप्ट होगा, ए ट्रिपल बी एक्सेप्ट होगा, डॉट 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 सभी एक्सेप्ट होंगे, क्यों, क्योंकि मैंने ए पे कंडीशन डाली है, बी पे कंडीशन नहीं डाली है। देखो अब जैसे देखो, एक एवरी ए इज फॉलोड बाय बी, ठीक है जी, एवरी ए इज फॉलोड बाय बी, इसमें देखो एवरी ए इज फॉलोड बाय बी, हाँ ठीक है जी, एवरी ए इज फॉलोड बाय बी, क्योंकि एक ही ए था तो उसके पीछे मैंने बी लगा रखा है। अब ये जो बी है, तो इस बी के अकॉर्डिंग मैं ये बी डाल रहा हूं ना, तो इस बी पे तो मेरे को कंडीशन नहीं है, क्योंकि इस बी क्या, कोई भी बी पे मैंने कंडीशन डाली है, आपसे आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, सिर्फ ए पे हमने कंडीशन डाली है, बी पे तो हमने कंडीशन डाली ही नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। ए डबल बी एक्सेप्ट होगा, ए ट्रिपल बी एक्सेप्ट होगा, एंड सन सभी एक्सेप्ट होंगे। तो ये जो लैंग्वेज है ना, हमने जो बोला है एवरी ए इज फॉलोड बाय अ बी, जो थोड़ी देर पहले मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, मैं ये भी बोल सकता था कि एवरी ए इज फॉलोड बाय एटलीस्ट वन बी, एक ही बात है, प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। एवरी ए इज फॉलोड बाय अ बी मतलब एक बी, या फिर आप बोलो एवरी ए इज फॉलोड बाय एटलीस्ट वन बी,
ए की बात है, ठीक है। एवरी ए इज फॉलोड बाय बी, ये एवरी ए इज फॉलोड बाय एटलीस्ट वन बी, ए की बात है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बी पे हमारी कंडीशन है, बी के पीछे कितने मर्जी बीस आ जाए हार्डली मैटर्स टू मी। प्लीज ये सारे पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट है, शुरू में आपको शायद टफ लगेंगे, लेकिन एक बार आपका माइंड चलना शुरू हो जाएगा तो फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, दैट्स इट। तो ये हमारी लैंग्वेज बन चुकी है। अब हम लोग शुरू हो जाएंगे डीएफए या एनएफए बनाने की तरफ, ठीक है जी। तो शुरू हो जाओ फटाफट से। हाँ जी, इनिशियल स्टेट क्यू नॉट, ठीक है जी। एवरी ए इज फॉलोड बाय बी मैंने कहा था, तो शुरू में नल एक्सेप्ट हो रहा है ना। हाँ जी, और कितने भी बीस आ जाए हार्डली मैटर्स टू बी, तो बी की सेल्फ लूप आएगी। अच्छा, ए पढ़ के हम लोग Q1 पे आएंगे, और ए पे अब कंडीशन है क्या, ए के पीछे बी जरूर नजर आना चाहिए था, तो लो जी मैंने बी पढ़ा और Q2 पे आ गया, और Q2 पे आते ही मैं कितने मर्जी बीस पढ़ता हूँ, हार्डली मैटर्स टू मी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, आपको अपने आप से गैस हो रहा होगा मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, है ना। तो शुरू में कितने मर्जी बीस आ जाए, नल एक्सेप्ट हो रहा है, कितने बीस आ जाए एक्सेप्ट हो रहा होगा, और जैसे ही ए पढ़ूंगा, ए के पीछे मेरे को कम से कम एक भी नजर आना चाहिए, तो मैंने बी पढ़ के Q2 पे आ गया। अब Q2 पे मेरी छूट है, कितने मर्जी बीस आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी, ठीक है जी। अब देखो भाई, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका ए बताओ कहां जाएगा, सीधा डीएफए में बना रहा हूं, इसका ए। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ए के पीछे ए तो सारी उम्र जा सकता है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ए के पीछे कम से कम एक भी नजर आना चाहिए था, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, एवरी इज फॉलोड बाय अ बी या एवरी इज फॉलोड बाय एटलीस्ट वन बी, एक ही बात है ना। तो हाँ जी, तो ए के पीछे कम से कम एक भी तो नजर आना ही चाहिए था, ये आपने ए के पीछे ए कहां से ले आए, जैसे ही आपने ए पढ़ोगे तो आप डेड स्टेट पे आओगे, और डेड स्टेट का काम क्या होता है भाई, ए कॉमा बी की लूप चला देना, ठीक है जी। ओके जी, अच्छा जी, ए और बी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट है। बताओ इसका ए कहां जाएगा, इसका ए कहां जाएगा बताओ भाई, क्योंकि अब जैसे ऐसे देखो भाई, यहाँ पे आप आए हो तो कैसे आए हो भाई, ए के पीछे बी पढ़ के आए हो, अब आपने फिर ए पढ़ लिया, तो उसके बाद आपकी फिर एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी कि कम से कम एक भी तो पढ़ूं, तो कम से कम एक भी कौन पढ़ाता है भाई, Q1 पढ़ाता है। तो आप समझ पा रहे होगे भाई, ए पढ़ के हम लोग यहाँ आएंगे, और फाइनल कौन सी होगी, आपको अपने आप से कैसे हो रहा होगा, Q2 विल बी माई फाइनल स्टेट, ठीक है। सिंपल है, एकदम सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक झटके में आपके पास आंसर आएगा। थोड़ा सा बस एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए आपको, आई थिंक काफी मैच्योरिटी आ चुकी होगी, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड से कराया, आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को, ठीक है जी। तो हो गया जी, एवरी ए इज फॉलोड बाय अ बी, या एवरी ए इज फॉलोड बाय एटलीस्ट वन बी, दोनों बातें बराबर है, और मैंने आपको डीएफए बना के दिखा दिया। एनएफए पूछते तो आप समझ पा रहे हो कि भाई ये स्टेट हट जाएगी, हमारा काम वही कंप्लीट हो जाएगा ना। तो एवरी ए इज फॉलोड बाय अ बी के लिए कितनी स्टेट्स लगी हैं जी, डीएफए में लगी हैं जी 4 स्टेट्स, और एनएफए में कितनी स्टेट्स लगी हैं जी 3 स्टेट, क्योंकि हम डेड स्टेट हटा देंगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो नेक्स्ट, अब यहीं पे एक मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट वाली बातें मैंने अभी आपके साथ कर ली है, तो कॉम्प्लीमेंट वाली बात मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ। बताओ भाई, इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एवरी ए इज फॉलोड बाय अ बी, आपको लगेगा इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट होगा एवरी ए इज नेवर फॉलोड बाय अ बी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये कॉम्प्लीमेंट होगा कि एवरी ए इज फॉलोड बाय एवरी ए इज नेवर फॉलोड बाय बी, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। मैं पहले आपको डीएफए बना के दिखाता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले तो मैं इस लैंग्वेज का डीएफए बनाता हूं, है ना। एवरी ए इज नेवर फॉलोड बाय बी, इसका डीएफए में बनाता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं, ठीक है। हाँ जी, मैं एक बार इस को हटा रहा हूं, बनवा मेरे साथ साथ, एवरी ए नेवर फॉलोड बाय बी, ठीक है, नेवर फॉलोड बाय बी, कभी भी ए के पीछे बी नजर नहीं आना चाहिए। तो लैंग्वेज की पहचान कराओगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा एक्सेप्ट होना चाहिए, नल, क्योंकि ए है ही नहीं, तो फिर मैं चेकिंग किसकी करूं। एवरी ए इज नेवर फॉलोड बाय बी मैंने कहा है, तो अब ए है ही नहीं, कुछ भी नहीं, तो आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे, नल एक्सेप्ट होगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर सिंगल भी एक्सेप्ट होगा, हाँ जी, क्योंकि बी पे मेरी कंडीशन ही नहीं है ना। डबल भी एक्सेप्ट होगा, ट्रिपल भी एक्सेप्ट होगा, डॉट 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 सारे बीस एक्सेप्ट होंगे। आप इसे समझ लो भाई, इस लैंग्वेज में बीस हो रहे आ रहे हैं ना, और इस लैंग्वेज में भी 20 एक्सेप्ट हो रहे थे, दोनों में स्ट्रिंग कॉमन है, तो कॉमन है तो फिर कॉम्प्लीमेंट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, समझ पा रहे हो। तो इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट ये लैंग्वेज नहीं है, बट स्टिल मैं आपको डीएफए बना के दिखा रहा हूं, और फिर मैं थोड़ा सा और बातें प्रूव करूंगा। 2 मिनट शांति रखो, आपको बहुत कुछ समझाना है मैंने, आराम आराम से समझेंगे, ठीक है। इतनी बात हम समझ चुके हैं, एवरी ए फॉलोड बाय बी का कॉम्प्लीमेंट एवरी ए इज नेवर फॉलोड बाय बी नहीं होता। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था, इस बात पर स्ट्रेस दे रहा हूं, मैं बहुत टाइम लगाता था इस बात को समझाने में। हर एक बच्चा ये बात बोलता था बार बार कि एवरी ए इज फॉलोड बाय बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एवरी ए इज नेवर फॉलोड बाय बी, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। मैंने अभी आपको सिखा दिया चीज, है ना, लैंग्वेज में से ही हमें पहचान हो चुकी है, ठीक है जी। अच्छा, थोड़े से कोई बात नहीं, थोड़े और स्ट्रिंग लिखो, फिर मैं डीएफए बनवा देता हूँ ना, क्वेश्चन एक नया बन जाएगा ना हमारे पास, क्वेश्चन भी हमें आना चाहिए। हाँ जी, नल बी 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 बी, अच्छा जी, उसके बाद फिर और बात करो भाई,
ए के पीछे ए नजर आना चाहिए, है ना, डबल ए एक्सेप्ट होगा, ट्रिपल ए एक्सेप्ट होगा, डॉट 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 ऐसे स्ट्रिंग्स होंगे। चलो शुरू जाओ, अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया, हमारा अब लगभग काम खत्म है। हाँ जी, क्यू नॉट इनिशियल फाइनल होगी और इस पे 20 की लूप चलती रहेगी। ए पढ़ा हमने, Q1 पे आ गए। अच्छा, जैसे ही आपने बी पढ़ा तो हम लोग डेड स्टेट पे जंप कर जाएंगे, है ना, और डेड स्टेट का मतलब होगा ए कॉमा बी की सेल्फ लूप। ठीक है, ये भी फाइनल होगी और ये भी फाइनल होगी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हम कितने भी एज पढ़ते रहे, इट हार्डली मैटर्स टू मी। अब देख लो भाई, इसका और भी कंप्लीट, इसका और भी कंप्लीट, इसका और भी, बस हमारा बन गया, सीधा डीएफई बन गया, हमारी टेंशन ही खत्म हो गई। ठीक है, तो ठीक समझ में आ गया होगा सबको, है ना। एवरी ए नेवर फॉलोड बाय बी, कितना अजीब और कितना डिफिकल्ट लग रहा था, बट एक झटके में आंसर आ गया। कैसे किया हम लोगों ने, देखो भाई, इनिशियल फाइनल बनी थी, बी की सेल्फ में पानी आनी थी, ए पढ़ते हम लोग Q1 पे आएंगे, और कितने भी ए पढ़ लें हार्डली मैटर्स टू मी, क्योंकि ए डबल ए ट्रिपल ए सारे सब होने हैं। लेकिन जैसे ही मैंने ए के पीछे बी पढ़ लिया, मैं वहीं फंस जाऊंगा और हम लोग डेड स्टेट पे चले जाएंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, तो 3 सेट्स का हमारे पास डीएफए बना सीधा सीधा, है ना। और एनएफए कितने सेट्स का बनता है, सिर्फ 2 सेट्स का बनता है, क्योंकि वो डेड स्टेट हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो इसके लिए हमारे पास डीएफए बना है जी 3 स्टेट्स का, और एनएफए बनता है जी सिर्फ 2 स्टेट्स का। ठीक है, अब देख लो भाई कहां से, है ना, ये एक दूसरे के आई थिंक समझ पा रहे हो कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो अब सवाल उठेगा इसका कॉम्प्लीमेंट है क्या। मैंने अभी आपको सिखाया था कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं भाई, फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल, तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट रेडी है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मैं अब आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है जी, फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल। लो जी, ये फाइनल थी, इसको नॉन फाइनल किया, है ना, और ये हमारी नॉन फाइनल थी, इसको फाइनल, ये नॉन फाइनल इसको फाइनल, और ये फाइनल थी, इसको हमने नॉन फाइनल कर दिया। हाँ जी, अब देखो भाई इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बहुत आराम से मैं आपको बताऊंगा। देखो वही बात है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना उतनी जल्दी आपके पास आंसर आएगा, नहीं तो आप फंसे रहोगे। तो बेस्ट वे आउट क्या होता है, छोटे छोटे स्ट्रिंग देखो, उसे समझ में आएगा। देखो सबसे छोटा स्ट्रिंग कौन सा एक्सेप्ट हो रहा है भाई, सिंगल ए एक्सेप्ट हो रहा है। अच्छा जी, और देखो भाई और छोटा सा स्ट्रिंग ए डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है। अच्छा जी, और देखो भाई बी ए एक्सेप्ट हो रहा है ना। कितने भी 20 आ जाए उसके पीछे ए आ जाए, एक्सेप्ट हो रहा है ना। 1,20,000 आ जाए, ए आ जाए, वो हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, और देखो भाई फिर बड़े की तरफ जाते हैं हम लोग, है ना। बी पढ़ा, फिर कितने भी 20 पढ़ लिए, ए पढ़ लिया, है ना। उसके बाद फिर आपने इधर चले जाओ, आप बी पढ़ लिए, है ना, कितने भी 20 पढ़ लिए, ए पढ़ लिया, है ना, फिर बी पढ़ लिए, ए पढ़ लिया, चलता रहा, कुछ दिक्कत नहीं है हमें। और फिर ए पढ़ लिया तो हम लोग इधर आ जाएंगे, और फिर एक ए पढ़ते ही हमारी आंखें बंद। अब आगे कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी। तो देखो आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ मर्जी पढ़ लो, डबल ए आपको बीच में नजर आना चाहिए, मतलब डबल ए एस सब स्ट्रिंग की बात आ रही है यहाँ पे। और साथ साथ ये भी देखो, अब ऐसे भी देखो स्ट्रिंग ये भी एक्सेप्ट होगा ना, जैसे देखो बी ए, फिर देखो बी ए तो एक्सेप्ट हो ही रहा है, उसके देखो आपने बी पढ़ लिया, फिर कितने मर्जी 20 पढ़ लिए, जैसे ही आपने एक ए पढ़ा तो आप फाइनल पे खड़े हो, मतलब एंडिंग विद ए भी एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो एंडिंग विद ए और डबल ए एस सबस्ट्रिंग, ये कॉम्प्लीमेंट निकल गया इसका। और ये इतना इंट्यूटिव है ही नहीं कि आपको गेट एग्जाम में बैठे बैठे क्लिक हो जाए। देख पा रहे हो, तो ये बात है डीएफए बनाने के बाद आपको थोड़ा सा क्लिक हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे आपसे तो ऑप्शंस तो होंगे ही होंगे, तो ऑप्शन से फिर आप चेकिंग कर सकते हैं, तो थोड़ा और काम आसान हो जाएगा। मेन बात क्या है कि डीएफए अगर आपके पास बन गया तो फिर थोड़ा सा काम इंट्यूटिव और थोड़ा आसान हो जाता है, अदरवाइज आप क्लिक नहीं कर सकते। वैसे तो ये भी इतना इंट्यूटिव नहीं है कि आप गैस कर सके कि एंडिंग विद ए और डबल ए सबस्ट्रिंग है, बट वही बात है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी जल्दी समझ में आएगा। बेस्ट वे मैंने आपको बता दिया क्या होता है भाई, छोटे छोटे स्ट्रिंग की तरफ चेक करके चला करो, छोटे छोटे स्ट्रिंग देख लोगे तो फिर उसके बाद आप बड़े बड़े स्ट्रिंग की बात करोगे तो शायद आपको क्लिक हो सकता है। और इसके लिए कोई वे आउट नहीं, अभी प्रैक्टिस 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 और कुछ नहीं। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। चलो ठीक है जी, तो फाइनली हमने देख लिया इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। अच्छा, इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट भी मैं आपको बता देता हूं। हमने बोला कि एवरी ए नेवर फॉलोड बाय बी, तो बार बार बोल रहा हूं इसका कॉम्प्लीमेंट ये नहीं है भाई। एवरी ए नेवर फॉलोड बाय बी का मतलब क्या होगा भाई, एवरी फॉलोड बाय बी ना, लगता है कि ऐसा होगा बट ऐसा है नहीं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया है डीएफए एनएफए अलग अलग बन रहे हैं इनके। हाँ जी, चलो अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट बताओ भाई क्या होगा, है ना। मैं लिख दूं एक बार ऐसे इसका, है ना, कहीं शायद आप भूल ना जाओ। तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट क्या निकला भाई, एंडिंग विद ए, एंडिंग विद ए और डबल ए एस सबस्ट्रिंग। ठीक है, वही बात है, प्रैक्टिस करोगे तो इतनी जल्दी आपको क्लिक होगा, है ना। डबल ए एस सबस्ट्रिंग, देखो भाई ए पढ़ के आ रहे हैं, है ना, ए पढ़ लिया, फिर बी ए पढ़ लिया, फिर ए के बाद जैसे ही ए की ओर पढ़ा तो हम एक्सेप्ट करवा रहे हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे ना। ऐसी बात याद रखना, देखो परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट है इसमें, तो सबस्ट्रिंग वाली बात शायद आ सकती है, थोड़ा ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने आपको जब सबस्ट्रिंग वाली कैटेगरी बताई तो आप बताया था परमानेंट एक्सेप्ट स्टेट आ रही है, तो मतलब ए पढ़ के हम लोग यहाँ आ रहे हैं, तो मतलब डबल ए सबस्ट्रिंग तो है ही है। उसके बाद फिर हमने देखा सिंगल एक्सेप्ट होता है, तो शायद आपको क्लिक हो सकता है कि एंडिंग विद ए वाली बात आ रही है। ठीक, वही बात है भाई, जितने प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें जितनी समझ में आती चली जाएंगी। मैं जितना मर्जी बोलूं ऐसे बात नहीं बनने वाली। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को।
ठीक है, जो मेन बात बार बार बता रहा हूं भाई, ये इतना इंट्यूटिव नहीं है, आपको शायद टफ लग रहा होगा, बट ये टफ बातें नहीं है, आपको आनी चाहिए। गेट में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी तक आए नहीं है, बट आएंगे तो फिर आप लोग बिल्कुल फंस जाएंगे, बिल्कुल क्लूलेस हो जाओगे, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। तो बेस्ट वे मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट। चलो ठीक है जी, बस इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, एक झटके में आपको बताता हूँ भाई, वही बात है, नॉन फाइनल 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 नॉन फाइनल। लो जी, ये फाइनल से हटाया, ये फाइनल से हटाई, आज इसको हमने फाइनल कर दिया। अब देखो भाई, ए बी और फिर कितने भी ए बी आ जाए, ये तो देखते समझ आ रहा होगा भाई, क्या टेंशन है आपको, ए बी एस सबस्ट्रिंग है और क्या है, ठीक है। और अब कॉमन सेंस से भी गेस करो, देखो हमने क्या कहा था भाई, एवरी एंड नेवर फॉलोड बाय बी, तो मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट हम क्या कहेंगे कि ए के पीछे भी कहीं शायद नजर तो आए, तो ए के पीछे भी कहीं तो नजर आए, तो मतलब क्या हो गया भाई, ए बी एस सबस्ट्रिंग है ना। तो वही हमारे पास डीएफए भी वही बना हुआ है, देखते समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्रैक्टिस होगी तो झटके में आप बताओगे भाई एबीएस सबस्ट्रिंग है, इसमें क्या टेंशन है ना। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। चलो ठीक है जी, मैंने बनाए भी थे तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी बार आप डीएफएस बनाओगे आपके माइंड में उतनी जल्दी फिट हो जाएंगे, और फिट होने के बाद देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ठीक है जी, तो एबीएस सबस्ट्रिंग है, याद हो जाएगा ना, जितना बार बार बनाओगे उतनी जल्दी आपको चीजें याद हो जाएंगी। अच्छा, इसका इंट्यूटिव वैसे देखो तो इसका भी इंट्यूटिव वैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो भाई एवरी एज फॉलोड बाय अ बी, मैंने कहा एवरी एज फॉलोड बाय अ बी, मतलब ए के पीछे बी नजर नहीं आना चाहिए कहीं पे भी, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो एंडिंग विद ए है और या फिर डबल ए एस सबस्ट्रिंग है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एंडिंग विद ए हुआ, या थोड़ा अच्छा बोलूं, देखो हमने क्या कहा, एवरी ए इज फॉलोड बाय अ बी, मतलब हर एक ए के पीछे बी नजर आना चाहिए, तो मैं कोई ऐसा ए पकड़ के लेता हूं जिसके पीछे बी नजर ना आ रहा हो, तो वो क्या होगा भाई, एंडिंग विद ए, ठीक है। और साथ साथ हमने क्या कहा है भाई, कहीं कोई ऐसा ही भी दिखा दो जिसके पीछे ए नजर आ जाए, तो मतलब क्या हुआ, डबल एस सबस्ट्रिंग। तो इन दोनों को आप कंबाइन कर दो, ये लैंग्वेज इसकी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इसने क्या कहा भाई, एवरी ए फॉलोड बाय बी, तो मतलब मेरे पास कोई एक ऐसा ए निकल के आ गया जिसके पीछे भी ना हुआ, मेरा काम ही खत्म है। तो कोई एक ऐसा ए पकड़ के लाओ जिसके पीछे भी नजर ना आता हो, या तो लैंग्वेज होगी एंडिंग विद ए, या वो होगी डबल एस सबस्ट्रिंग। आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना, वही बात है, फॉर ऑल है, फॉर ऑल एक्स पी एक्स है, तो उसका लॉजिक में हम कॉम्प्लीमेंट क्या कहते हैं भाई, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट पी एक्स, है ना। तो कोई एक ऐसा दिखाओ जो कि इस कंडीशन को फुलफिल ना करता हो, तो मैंने एक ऐसा दिखा दिया जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, मतलब या तो वो एंडिंग विद ए हुआ या फिर डबल ए सबस्ट्रिंग हुआ, मतलब कहीं पे एक ऐसा ए नजर आ गया जिसके पीछे ए नजर आ रहा है, या कहीं कोई ऐसा ए नजर आ गया जिसके पीछे कुछ आ ही नहीं रहा। तो थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने कोशिश कर रहा हूँ, लॉजिक के साथ लिंक कर दिया मैंने। अब इससे और अच्छे से खोल के मैं आपको नहीं समझा सकता, आई थिंक आपको क्लियर होगा वो सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इंट्यूटिव से वे से भी मैंने आपको समझा दिया है। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ, मैं हटा रहा हूँ चीज को, ठीक है। बस एक दो क्वेश्चन हो रहा है, फिर हमारा वीडियो फिर पूरा हो जाएगा, है ना, बहुत बड़ा हो रहा है आई थिंक वीडियो, सॉरी फॉर दैट, बट मुझे करना पड़ता है भी, क्योंकि क्वेश्चंस हैं भाई, आपको आने चाहिए, है ना। हाँ जी, क्योंकि पूरा एग्जॉस्टिव वे में पढ़ना तो फिर चीजें आपको आनी चाहिए, और यही फायदा पता है ऑनलाइन का। ऑनलाइन में आप देखो, मैं कोई कोचिंग सेंटर के अंदर तो मैं काम कर नहीं रहा हूँ, है ना, वीडियोस बनाता चला जा रहा हूँ, तो बेस्ट वे यही है कि मैं आपको सब कुछ पढ़ाता चला जा रहा हूँ। नहीं तो जनरली आप कोचिंग में पढ़ेंगे ना, जब मैं भी पढ़ाता था तो मेरे ऊपर भी कंस्ट्रेंट रहता था, क्योंकि ऑब्वियसली टीचर को सैलरी दे रहे हैं वो, तो फिर वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो, है ना, तो वो खींचना नहीं चाहता जबरदस्ती चीजों को, मोस्ट प्रोबेबली पर आवर बेसिस पे चलते हैं, मैं भी पर आवर बेसिस भी चलता था, तो एक घंटे के हिसाब से हमें पैसे मिलते हैं, तो वही बात है, जितने ज्यादा घंटे बनेंगे तो ऑनर को प्रॉब्लम होगी, है ना। तो वो उल्टा सोचता है कि भाई, ऑनर सोचता है कि भाई टीचर जबरदस्ती खींच रहा है बातों को, बट एक्चुअली वही बात है, ईमानदार टीचर होगा तो भी उनको इतना विश्वास नहीं होता, तो इसलिए फिर ऑनलाइन में आपको बहुत फायदा मिल रहा है। नहीं तो जनरली आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तो आपको इतना कुछ नहीं बता पाते, क्योंकि उनके ऊपर भी कंस्ट्रेंट होता है। ऐसे नहीं होता कि टीचर को आता नहीं होता, कई बार टीचर को आता भी होता है, बट वो चाहकर भी नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि टाइम का एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट उन पे जुड़ा हुआ होता है। ऑनर का पहले सिर पे आ जाएगा, मतलब वो डंडा कर देंगे सिर पे, भाई 60 घंटे के अंदर टीओसी खत्म होना चाहिए, इसके ऊपर मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, फिर वही बात है, फिर उसको जबरदस्ती खत्म करना पड़ता है। इनफैक्ट मेरे ऊपर भी प्रॉब्लम ऐसी रहती थी, तो मैं भी इतना ज्यादा डीप में नहीं जा पाता था, बट वही बात है, ऑनलाइन है, मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, तो जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल एग्जॉस्टिव वे में अच्छे से आपको पढ़ा पा रहा हूँ। इसका एडवांटेज मान के चलो, बहुत अच्छे से पढ़ लो, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी गेट में टॉप रैंक आएगी, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। वीडियोस लंबे आपको लगते हैं, बट इतने एग्जॉस्टिव वे में ना कि इससे ऊपर आपको कुछ भी पढ़ने की लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी, इस हद तक मैं डिटेल में आपको चीजें बता दूंगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा नहीं है, मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा नहीं है, ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी बेसिक है कि आपको आनी चाहिए, ठीक है। और इनफैक्ट कोई टीचर कोचिंग में आपको ये सब चीजें नहीं बताएगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, कोई नहीं बता पाता, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट होता है भाई। मेरे पास तो टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं, मतलब 10-12 घंटे हो गए हैं लगभग, है ना, प्रीवियस वीडियो देखो, 10 घंटे के आसपास मैं कंस्ट्रक्शन पे लगा रहा हूँ, है ना, तो अगर प्रॉपर मैनेज करके चलूं टाइम को, तो 10 घंटे कंस्ट्रक्शन को तो मैं दे ही नहीं सकता। और जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता तो 4 से 5 घंटे के अंदर मेरे को कंस्ट्रक्शन खत्म करानी होती थी, क्योंकि आगे भी तो बहुत सारे टॉपिक्स होते थे, ठीक है। तो अब मेरे पास कंस्टेंट नहीं, तो मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, और आपके पास भी कंस्टेंट नहीं, तो आप भी आराम से पढ़ो, बहुत मजा आएगा आपको, प्लीज, ठीक है, और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपको।
चलो ठीक है, बस एक दो क्वेश्चन और उसके बाद अपना वीडियो कंप्लीट। हाँ जी, अब मैं आपको देता हूँ बस एक क्वेश्चन थोड़ा और जनरलाइज कराने के लिए मैं आपको एक और दे देता हूँ कि एवरी ए फॉलोड बाय डबल बी। ठीक है, मतलब हर एक के पीछे दो भी नजर आना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है भाई। कोई बात है, सबसे छोटा स्ट्रिंग देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते जाना। मतलब कोई बात है, स्ट्रिंग की पहचान कराऊंगा तो आप समझ रहे होगे नल एक्सेप्ट होने क्योंकि एवरी ए का है तो ए नहीं है तो क्या दिक्कत है ना, तो नल एक्सेप्ट होगा ही होगा, है ना। बी पे हमारा कंस्ट्रेंट नहीं, सिंगल भी एक्सेप्ट होगा, डबल भी एक्सेप्ट होगा, ट्रिपल भी एक्सेप्ट होगा, डॉट डॉट डॉट। अच्छा, उसके बाद फिर ए आया तो फिर उसके पीछे कम से कम दो भी नजर आना चाहिए। अब आपको मैं बार बार बोलूंगा, आप समझ गए। तो मैंने कहा था एवरेज फॉलोड बाय अ बी, तो आप समझ गए थे कम से कम एक भी। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, एवरेज फॉलोड बाय डबल बी, तो समझ गए कम से कम दो भी आएंगे ना, क्योंकि बी पे कंस्ट्रेंट नहीं है ना। अब देखो, डबल बी आपने पढ़ लिया तो इस बी के पीछे आप चाहे एक भी पढ़ो चाहे 1 लाख भी पढ़ो, 30 मैटर्स टू मी, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। चलो शुरू हो जाए फटाफट। कोई बात आएगी भाई, छोटे स्ट्रिंग हम देखेंगे, नल वाली बात तो ठीक है जी, नल एक्सेप्ट हो रहा है और कितने भी बीस आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। तो लो जी, बी की सेल्फ लूप आ जाएगी। अच्छा जी, अब देखो भाई, ए डबल बी हमें सेट करना, तो ए डबल बी की तरफ चलो आप। ए Q1 ए पढ़ के Q1 पे आ गए, बी पढ़ के हम लोग Q2 पे आ गए, फिर एक बी पढ़ के हम लोग Q3 पे आ गए। दिस विल बी माय फाइनल स्टेट। ठीक है जी। अच्छा जी, अब कितने मर्जी बीच आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी। अच्छा जी, एवरी ए के पीछे दो भी नजर आने चाहिए थे। अच्छा जी, इसका ए और बी कंप्लीट है, इसका बी कंप्लीट है, इसका ए बोलो भाई, इसका ए कहां जाएगा भाई। देखो, अगर आपने ए की सेल्फ लगा दी तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि ए के पीछे आपने ए पढ़ लिया। नहीं, ए के पीछे तो आपको सारी उम्र नहीं पढ़ना, तो जैसे ही आपने ए पढ़ोगे आप डेड शीट पे आ जाओगे, और डेड शीट का काम क्या होगा भाई, ए बी की लूप। ठीक है जी। अच्छा जी, सिमिलरली इसका ए और बी कंप्लीट, इसका बी कंप्लीट, इसका ए, कोई बात आप समझ पा रहे होगे, इसका ए भी यहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने ए बी, ए कैसे पढ़ लिया भाई, ए के पीछे एवरी ए फॉलोड बाय टू भी होने चाहिए थे, तो इस ए के पीछे दो भी तो नहीं नजर आए, है ना। तो इसलिए आप समझ पा रहे होगे, ए पढ़ के ही आएंगे। समझ गए ना। Q2 पे आए कैसे, ऐसे बोलो भाई, Q2 पे कैसे आए हो, ए भी पढ़ के आए हो। अब ए पढ़ गया तो आपको फिर बी ही पढ़ना है, ए थोड़ी पढ़ना है। जैसे ए पढ़ोगे आप डेड पे चले जाओगे। ठीक है जी, डेड पे आ गए। अब इसमें बी की बात होगी। अब इसका बताओ ए कहां जाएगा, अब आप देखो प्लीज, डेड पे मत लेकर जाना, डेड पे ले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। आई थिंक आप गेस कर पा रहे होगे, बार बार मत बुलाओगे मेरे से। ए डबल बी हो गया, ए डबल बी से यहाँ आए हो। अब जैसे ही आपने ए पढ़ा तो आपको फिर किसकी तलाश है, दो बी की तलाश है। तो दो बी की तलाश कौन करवाता है, Q1 कराता है। तो लो जी, ए पढ़ के हम लोग यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। सिंपल सा बात था एकदम। डीएफए हमारे पास रेडी हो गया। अब वो बताया कि एवरी ए फॉलोड बाय डबल बी था, तो एवरी ए नेवर फॉलोड बाय डबल बी। तो उसके लिए कैसे बनाएंगे भाई हम लोग, एवरी ए नेवर फॉलोड बाय डबल बी। ठीक है, अगेन वही बात है, प्लीज ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बार बार आपको बताता हूँ, बट स्टिल कोई बात नहीं। देखो भाई फटाफट हम कैसे काम करेंगे, है ना। हाँ जी, मैं हटा रहा हूँ इसको, फिर वही बात कॉम्प्लीमेंट की बात करके काम खत्म कर लेंगे। ठीक है जी, आओ भाई, एवरी ए नेवर फॉलोड बाय डबल बी, नेवर फॉलोड बाय डबल बी। हाँ जी, बताओ भाई कैसे करेंगे। क्यू नॉट इनिशियल, ए पढ़ के Q1, बी पढ़ के Q2, और जैसे मैं बी पढ़ूंगा ये हो जाएगी हमारी डेड स्टेट, ए बी की लूप, है ना। तो ये भी फाइनल, ये भी फाइनल, और ये भी फाइनल। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एवरी ए नेवर फॉलोड बाय बी ने कहा है, तो एज आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ए के पीछे एक भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए के पीछे दो भी नजर नहीं आने से, जैसे दो भी पढ़ूंगा मैं डेड सेट पे चला जाऊंगा। अच्छा जी, वही बात है, कंप्लीट करना है तो बी शुरू में कितने मर्जी बीच आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी, है ना। वही बात है, मैं सिस्टमेटिक वे में नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है टाइम पास होगा बहुत ज्यादा। मैं पहले आपको डिटेल पढ़ा चुका हूँ, वीडियो भी जबरदस्ती का आई थिंक लंबा हो रहा है ना, 1 घंटा 12-13 मिनट हो चुका है, तो ज्यादा टाइम पास मत करो, आपको समझ आ रहा होगा। लैंग्वेज की पहचान करें तो लो भाई, लैंग्वेज की पहचान करो, है ना। मेरे को सेटिस्फेक्शन एक्चुअली होती नहीं, नल एक्सेप्ट होना ही होना है ना, क्योंकि एवरी ए नेवर फॉलोड बाय बी का मैंने कहा है, तो नल एक्सेप्ट होना है, क्योंकि ए नहीं आता हमें कोई टेंशन ही नहीं है ना। कितने भी बीच आ जाए एक्सेप्ट होने ही होने, सिंगल बी, डबल बी, ट्रिपल बी। तो वहीं से देखते समझ आ गया होगा कि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें भी, इसमें और इसमें स्ट्रिंग कॉमन नजर आ रहे हैं, है ना। हाँ जी, और वो बात है, हमने जब डीएफए एनएफए बना के दिखा तो वही भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो हमने बनाने की कोशिश करी, है ना। तो एवरी एंड नेवर फॉरवर्ड डबल बी मैंने कहा था, तो एक ए पढ़ लिया, उसके बाद दो भी नहीं पढ़ने थे हमने, बस सिंगल भी पढ़ते थे तो हमारा काम होता था। ठीक है जी, चलो बी ए कंप्लीटेड है, इसका बी कंप्लीटेड है, इसका ए बताओ भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ए हम यहीं पे पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि ए के पीछे कितने मर्जी आते रहे, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जी, ए भी कंप्लीट है, इसका ए रहता है, इसका ए बताओ कहां लेके जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ए घुमाते रहेंगे हम लोग, है ना। हमें कौन रोक रहा है भाई। देखो, ए के पीछे दो भी नजर नहीं आने चाहिए ना, तो ए पढ़ दिया आपने, ऐसे समझो। देखो Q1 पे आए कैसे हो, ए पढ़ के आए हो, अब कितने मर्जी ए पढ़ लो, हमें क्या टेंशन है, ए के पीछे दो भी तो कहीं नहीं नजर आ रहे ना, स्ट्रिंग हमारा सेट होना चाहिए था। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने बी पढ़ लिया, कितने एस पढ़ लिए, बी पढ़ लिए, तो आप Q2 पे खड़े हो, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिंग बोलो भाई, Q2 पे कैसे आ रहे हो, ए बी से आ रहे हो। अब आप कितने मर्जी ए पढ़ते हो, हार्डली मैटर्स टू मी, क्योंकि ए के पीछे दो भी तो नजर नहीं नजर आ रहे। ठीक है जी, हमने ए के सेल्फ दिखा दिया, कॉमन सेंस की बात है भाई, मेरे से मत बोलो। जितना जब मैं बोलने लगूं तो आप मेरे को रोक दिया करोगे, नहीं सर हमें समझ में आ रहा है, बात बन रही है हमारी। चलो ठीक है जी, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। ठीक है जी, हाँ जी, तो लो जी, हमारा फर्स्ट क्लास डीएफए रेडी हो चुका है, यहाँ पे भी डीएफए रेडी हो चुका है। कॉम्प्लीमेंट की बात करने पर कॉम्प्लीमेंट की बात करो, हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है जी,
इसमें बताओ भाई, एवरी ए नेवर फॉलोड बाय डबल बी मैंने कहा था, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वही बात है भाई, ये डीएफ हमारे पास रेडी है ना, नॉन फाइनल को फाइनल, फाइनल को नॉन फाइनल करो, काम खत्म हो जाएगा। लो जी, ये हटाया है ना, ये हटाया, ये हटाया, और ये हमारी फाइनल। देखते समझ में आ रहा होगा भाई, ए डबल बी एस सब स्ट्रिंग है। ठीक, प्लीज मेरे से ज्यादा मत बोलो, आपके लिए होमवर्क है, प्लीज आप अपने चेक कर सकते हैं। ए डबल बी एस सब स्ट्रिंग है हमारे पास, ये एवरी ए नेवर फॉरवर्ड डबल बी का कॉम्प्लीमेंट होगा ए डबल बी एस सब स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, एवरी ए नेवर फॉरवर्ड डबल बी मैंने कहा है, मतलब कहीं पे भी ए के पीछे डबल बी नजर नहीं आना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, कहीं ना कहीं ए के पीछे दो भी नजर आते हो, तो कहीं ना कहीं ए के पीछे दो भी नजर आते हैं, उसका मतलब क्या हो भाई, ए डबल बी एस सब स्ट्रिंग। आई थिंक आप गेस कर पा रहे होंगे। चलो भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना तो झटके में निकालूंगा मैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ जी, नॉन फाइनल को फाइनल, फाइनल को नॉन फाइनल। लो जी, इसका खत्म कहानी, ये और ये फाइनल। ठीक है, बस प्रीवियस अगर समझ में आ गया तो मैं यहाँ पे एक झटके में बोल के भाग जाऊंगा। देखो वही बात आएगी भाई, देखो एवरी ए फॉरवर्ड डबल बी था, इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो मतलब या तो ए बिल्कुल एंड में ए आ जाए, तो ऑब्वियसली बात है दो भी उसके पीछे आने वाला जब ए एंड में है तो, है ना, या फिर ए के पीछे एक भी नजर आ जाए, है ना, तो भी हमारी बात बन जाएगी, है ना। तो अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार आराम से स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारी फाइनल बनी है ना, ऐसे बात करो भाई, सिंगल ए एक्सेप्ट हो रहा है मतलब एंडिंग विद ए, ठीक है, एंडिंग विद ए और, ठीक है, एंडिंग विद ए और बोलो भाई। अच्छा जी, उसके बाद देखो भाई, ए पढ़ के इधर आ रहे हैं, डबल ए पढ़ के यहाँ पहुंच रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे डबल ए एज सब स्ट्रिंग। समझ पा रहे हो क्या नहीं? डबल ए सब स्ट्रिंग मैंने डायरेक्टली कैसे बोलती हूँ, क्योंकि कितने भी बीच पढ़ के ए पढ़ के मैं यहाँ आ सकता हूँ, तो डबल ए एज सब स्ट्रिंग। अच्छा जी, और आपको क्या नजर आ रहा है, और ए बी ए एज सब स्ट्रिंग, ए बी ए एज सब स्ट्रिंग। ठीक, बस हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, तो एंडिंग विद ए, या फिर डबल ए एस सब स्ट्रिंग, या फिर ए बी ए एस सब स्ट्रिंग, है ना। तो इंट्यूटिव वे से भी आप चेक करना चाहते हो तो प्लीज आप अपने से चेक कर सकते हो भाई। देखो हमने क्या कहा है, एवरी ए फॉरवर्ड डबल बी है, हर एक ए के पीछे दो दो बी नजर आने चाहिए, तो उसको कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, या तो एंडिंग विद ए में बोल दूं तो कुछ भी नहीं आ रहा उसके पीछे, ए के पीछे तो मैंने एक ऐसा ही दे दिया ना, इसके पीछे कुछ भी नहीं आया। मैंने क्या कहा कि हर एक ए के पीछे दो भी नजर आने चाहिए, तो मैंने एक अगर ऐसा ही दे दिया इसके पीछे कुछ भी नहीं आया, तो समझ रहे हो भाई एंडिंग विद ए है, और वो एक किस्म से इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगी, है ना। अच्छा, और देखो भाई डबल ए सब स्ट्रिंग, तो वही बात है, इस ए के पीछे एक ए नजर आ गया, है ना। मैंने क्या कहा था, हर एक ए के पीछे दो भी नजर आने चाहिए थे, लेकिन इस ए के पीछे एक ऐसे नजर आ गया ना, तो देखिए समझ पा रहे हो, मैंने एक ऐसा ए दिखा दिया जिसके पीछे डबल भी नजर नहीं आया, तो ये बेसिक कॉम्प्लीमेंट में होगा। सिमिलरली आप समझ पा रहे हो, ए बी ए सब स्ट्रिंग भी आएगा, क्यों? क्योंकि ये एक ए ऐसा है जिसके पीछे दो भी नजर नहीं आए, बी के पीछे ए नजर आया है, तो आई थिंक समझ पा रहे हो, इस ए के पीछे क्या है भाई, बी ए है, डबल बी नहीं है। तो यही पॉसिबिलिटी बनती थी, मैंने सारी आपको दिखा दी, है ना। देखो भाई, हर एक ए के पीछे दो भी मैंने कहा है, या तो ए के पीछे कुछ भी मत रखो तो वो भी इसके कॉम्प्लीमेंट में नजर आएगा, या फिर ए के पीछे आप ए रख लो वो भी कॉम्प्लीमेंट में नजर आएगा, या फिर ए के पीछे आप बी ए रख लो वो भी इसके कॉम्प्लीमेंट में नजर आएगा, और कुछ नहीं आने वाला। आई थिंक आप गेस कर पा रहे हो, प्लीज मेरे से ज्यादा मत बोलो, आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, फिर भी नहीं क्लियर हो रहा तो प्लीज आप अपने से चेकिंग करो, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं ज्यादा इसको खींचना नहीं चाहता। इंट्यूटिव है, जितना इंट्यूशन जितना आप सोचोगे उतना समझ आएगा। मैं बार बार बताता हूं, टिप ऑफ आइसबर्ग वाली बात, 10% में आपको दिखा रहा हूं, 90% नीचे छुपा हुआ है। दम है तो 90% में जाके घुस के देख लो क्या क्या मैंने नहीं बताया आपको। बहुत कुछ है जो मैं नहीं बता रहा हूं, है ना। 10% में आपको बता रहा हूं, 90% और छूटा हुआ है। तो प्लीज वही बात है, आप जितना सोचेंगे, जितना इंट्यूशन से चीजों को देखेंगे, आपको समझ में आएगा। मेरे से ज्यादा मत बोलो प्लीज, आप अपने आप देखो, ठीक है। होमवर्क है बस आपके लिए, और ज्यादा विजुअलाइज करना है, ये होमवर्क है, अपने आप विजुअलाइज करो, अपने आप सोचो। ज्यादा मेरे से करवाओगे तो फिर फायदा क्या, सारा कुछ मैं बता दूंगा तो आप क्या कर रहे हो, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट्स इट, थैंक यू।